Assalamualaikum students, hope so everyone is fine. थोड़ा सा हम वेट करते हैं, 5 मिनट तक हम वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तब तक इंट्रो करवा लेते हैं। मेरा नाम हसनैन है और मैंने बैचलर किया है कंप्यूटर साइंस में, और अभी जो है ना मैं टिप्स के साथ और ये जो कामयाब नौजवान है नैब इनके साथ जो है ना मैं हूँ, और इनको मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करवा रहा हूँ इनके साथ। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है और इसमें हम कोर्स का इंट्रो करेंगे, और इस कोर्स में हमने जो जो काम करना है, जो जो चीज़ें सीखनी है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप में से भी कोई इंट्रो अपना करवाना चाहे तो करवा ले, और अटेंडेंस आप लोगों ने लगा लेनी है। अटेंडेंस शीट जो है ना सेंड कर दी है आपको, और उस पे जाके आपने अटेंडेंस लगा लें अपनी अपनी। क्लास का 5 मिनट तक इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हम क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं और उम्मीद है आप लोगों ने अटेंडेंस लगा ली होगी। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना, ये आप कोर्स कर रहे हो और इसका आपको पहले पता होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, मार्केट में क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे आज। और इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, देन डेफिनेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हु इज़ ग्राफिक डिज़ाइनर, व्हेन डिड द प्रोफेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल्स हैं कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वो देखेंगे, कुछ टाइप्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वो देखेंगे, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रही है, टूल्स यूज फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। ग्राफिक का क्या मतलब है? पिक्चर्स, इमेजेस, डायग्राम, ग्राफ, चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ग्राफिक में आ जाते हैं। और इसका जो डिज़ाइनिंग का क्या मतलब है? डिज़ाइन का सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, ठीक है। डिजाइन इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और आर्ट इज अ क्वेश्चन टू अ प्रॉब्लम। डिजाइन में और आर्ट में डिफरेंस है, ये चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिज़ाइन और आर्ट को एक ही चीज़ समझ जाते हैं। हाँ, कई जगहों पे आर्ट ऐसी होती है, कई जगहों पे जहाँ पे मीनिंगफुल हो, इंफॉर्मेशन आ रही हो, तो वहाँ पे वो जो है ना ग्राफिक डिज़ाइन उसको हम कह सकते हैं, लेकिन हर जगह पे आर्ट ग्राफिक डिज़ाइन नहीं होगी। डेफिनेशन की तरफ आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ग्राफिक का क्या मतलब है? पिक्चर, इमेजेस, डायग्राम, चार्ट या फिर ग्राफ वगैरह। और डिजाइन का क्या मतलब है? सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। देन हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में क्या? ग्राफिक डिजाइन इज अ क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल क्रिएट विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? एक क्राफ्ट है। क्राफ्ट मतलब हुनर है, एक आर्ट है, जहाँ पे क्या करते हैं प्रोफेशनल जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? विजुअल कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके, ताकि वो अपना आइडिया शेयर कर सकें, ताकि वो अपना मैसेज कम्युनिकेट, ठीक है। कैसे? लाइक आज से काफी अरसा पहले चले जाते हैं हम, बहुत अरसा पहले, जब ग्राफिक डिजाइनिंग का नेम वगैरह नहीं था लेकिन यूज हो रही थी, बकायदा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह पे नहीं बनती थी, लेकिन यूज लाजमी होती थी। वो कैसे होती थी यूज के? आप लोगों ने अगर कोई भी किसी की शॉप होती थी, आपके बड़ों की शॉप होती होगी या किसी की भी शॉप होती होगी, वो फिर क्या करता था, या तो उसके पास एक सोल्यूशन ये था कि वो अपने रिश्तेदारों को बताता रहे कि यार मेरे पास मेरी ये शॉप है और अगर आप में से कोई चीज़ें खरीदना चाहे तो वो मेरे पास आके खरीद सकता है, ठीक है। वो इस तरह कर सकता था, या फिर वो एक विजुअल कंटेंट बना दे। अभी आजकल जो बना रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? विजुअल कंटेंट बना रहे हैं। विजुअल कंटेंट कहते हैं ऐसा कंटेंट जो कि आईज के साथ देखा जाता है, ठीक है। ऐसा कंटेंट जो कि आईज के साथ देखा जाता है, कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हो रही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं एक दे देता हूँ, उसके बाद मैं फिर वापस जाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने जैसे देखा होगा किप्स में आपने एडमिशन लेना है अगर, तो आपने किप्स का एडमिशन का एक बैनर देखा होगा या पोस्टर देखा होगा या कोई पोस्ट देखी होगी, वो आपका एक ग्राफिक डिजाइन है। उसके थ्रू क्या हो रहा है? विजुअल कंटेंट हो रहा है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं, आपका विजुअल कंटेंट हो रहा है, आइस के थ्रू आपका कंटेंट हो रहा है और कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। किप्स वालों की तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है कि यहाँ पे एडमिशन ओपन है, इस डेट को आप जो है ना एनरोल हो सकते हो और ये रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये एक डिज़ाइन है आपका। इसी तरह और बहुत सारे डिज़ाइन है, ठीक है, जहाँ पे भी आपका विजुअल कंटेंट हो रहा हो और कम्युनिकेशन हो रही हो, ठीक है, विजुअल कंटेंट के थ्रू, वो एक आपका ग्राफिक डिज़ाइन है।
देन हम वापस चलते हैं पुरानी एग्जांपल की तरफ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आज से कई साल पहले जब ये हमारा फेसबुक वगैरह कंप्यूटर भी नहीं होता था, उस टाइम क्या होता था कि या तो जो है ना ये होता था कि लोग जो नई शॉप खोलते थे या कोई नया इंस्टीट्यूट खोलते थे, तो वो अपने रिश्तेदारों को बताते होंगे, यार मैंने इधर जो है ना मैंने एक एकेडमी खोल ली है, या मैंने एक इसकी बेकरी की शॉप खोल ली है, और मेरे पास बहुत सारी आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, तो यहाँ पे आके मैसेज लिया करें। या फिर कोई ऐलान कर देता होगा, बल्कि आजकल भी जैसे होता है ना, गलियों में कुछ लोग आते हैं कि सब्जी सब्जी वगैरह बेच रहे होते हैं, उसके साथ साथ बोल रहे होते हैं कि ये आलू इतने के किलो है, और इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। तो ये पुराने जमानों में ये तरीका होता था। तो ये कैसे कम्युनिकेशन हो रही होती थी? वर्बल कम्युनिकेशन ये हो रही होती थी। लेकिन इन्हीं जो चीजों को जो है ना सोल्व करने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना वो आई। ये ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है कि आपने सिंपल, अगर बेकरी आपने खोल ली है, आपने सिंपल एक विजुअल कंटेंट बना लिया, उसी के थ्रू आपका मैसेज कम्युनिकेट हो रहा होगा। अच्छा, अब ये बनाया कैसे जाता है? ग्राफिक डिजाइन कैसे किया जाता है? कुछ टेक्निक्स हैं, बाय अप्लाइंग विजुअल हियरार्ची टेक्निक एंड पेज लेआउट टेक्निक। ठीक है, इन टेक्निक्स को यूज करते हुए, विजुअल हियरार्ची टेक्निक वो होती है कि जिसमें किसी एक चीज को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइन आप देखते हो किसी शॉप पे, बाटा की शॉप पे चले जाते हैं, बाटा की शॉप पे या कहीं पे सेल लगी हुई है, वहां पे देखते हैं आप लोग के, आपने देखा होगा सेल का जो वर्ड है ना वो काफी बड़ा सा करके लिखा होता है, बाकी जो भी होती है 50% या 20%, और शॉप का नेम वगैरह वो छोटा छोटा लिखा जाता है। जो ये वाला जो वर्ड बड़ा सा लिखा गया है ना, जिसको देखते साथ ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई चीज सेल हो रही है, वो आपका जो है ना ये विजुअल हियरार्ची यूज की गई है। ठीक है, उसको रैंकिंग दी गई है, और यहाँ पे विजुअल हियरार्ची टेक्निक यूज की गई है। ये जैसे अभी यहाँ पे ये आपको ये जो बोल्ड करके ये बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, यहाँ पे ये विजुअल हियरार्ची टेक्निक है, या इमेज को कह सकते हो, ये काफी बढ़िया आ रही है। और पेज लेआउट टेक्निक कौन सी होती है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर्स और इमेजेस, इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इन्हें कहते हैं पेज लेआउट टेक्निक। ठीक है, किसी भी पेज के ऊपर आपके जो भी डिजाइन होगा उसमें इमेज होंगे। ठीक है, उसमें टेक्स्ट होगा। ठीक है, टेक्स्ट ये वाला ABC वगैरह 1 2 3 हो सकता है। ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं। तो उसके अलावा कलर होगा। ऐसे ही है ना, आपके डिजाइन में ये तीन चीजें ही होंगी। तो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं पेज लेआउट टेक्निक। डिजाइनर क्या करता है? टाइपोग्राफी यूज करता है और पिक्चर्स को यूज करता है, ताकि यूजर की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, डिजाइनर टाइपोग्राफी पे पहले आते हैं। टाइपोग्राफी क्या होता है? आपका फॉन्ट। टाइपोग्राफी ये जो आपका सारा लिखा हुआ है ना, ये ग्राफिक डिजाइन, ये सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे कहते हैं टाइपोग्राफ, इसे टेक्स्ट कहते हैं। और इसकी डिजाइनिंग, टेक्स्ट की डिजाइनिंग को कहते हैं टाइपोग्राफी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी टाइपोग्राफी थोड़ी सी करता हूँ, फॉन्ट फैमिलीज चेंज करके, इसमें फॉन्ट फैमिली आ जाता है। मैं ये सिलेक्ट किया इसका, थोड़ा सा साइज में इसका बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाएगा। मैं यहाँ से अभी देखें इसकी टाइपोग्राफी कर रहा हूँ, ये देखें टेक्स्ट मेरा वो सेम है, लेकिन इसकी टाइपोग्राफी हो रही है थोड़ा, ये देखें डिफरेंट आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। टेक्स्ट को खूबसूरती के साथ कैलीग्राफी कह लें, या फिर टेक्स्ट को डिफरेंट जो है ना फॉन्ट फैमिलीज दे के खूबसूरती के साथ पेश करना, ये कहलाता है। ठीक है, हम लोग जो इंशाल्लाह जब कोर्स करेंगे उसमें आपको बकायदा दिखाएंगे टाइपोग्राफी, बल्कि सिखाएंगे आपको कि कैसे करते हैं। टाइपोग्राफी यूज करता है और पिक्चर्स को यूज करता है। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह यूज करता है टू मीट यूजर स्पेसिफिक नीड्स, जो यूजर को चाहिए होती है, उसकी नीड होती है, और वो फिलफिल करने के लिए। और फोकस इसके बढ़ता है लॉजिक और डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स इन इंटरेक्टिव डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस काम करने के लिए। इसके एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल में आते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बेकरी है, बेकरी पे आते हैं दोबारा। वहां पे उनको जो है ना एक ग्राफिक डिजाइन चाहिए। ग्राफिक डिजाइन कैसा चाहिए उन्हें कि जिसमें कि बेकरी आइटम्स भी हो रही हो। ठीक है, और उसकी बेकरी के बारे में पता चल जाए कि यहाँ पे बेकरी है, इसका नाम वगैरह पता चल जाए।
इसके जो है ना फोन नंबर उसने दे देगा और साथ में पिक्चर्स दे देगा। पिक्चर्स कौन सी देगा? बेकरी आइटम की देगा। टाइपोग्राफी कर देगा, पिक्चर्स दे देगा और उसका पूरे का पूरा एक नक्शा सा तैयार कर देगा। ठीक है, ये एक उसका डिजाइन होगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। डिजाइन का क्या मतलब है कि आप जो पिक्चर्स, इमेजेस, डायग्राम वगैरह ये सारी डिजाइन है। और इसका जो है सॉरी ग्राफिक का ये मतलब है और डिजाइन का क्या मतलब है? सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि ये एक क्राफ्ट है जहाँ पे प्रोफेशनल विजुअल कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके। और ये कुछ टेक्निक्स का बताया, हिरार्ची टेक्निक, विजुअल हिरार्ची टेक्निक और पेज लेआउट टेक्निक को यूज करते हुए ये करते हैं। टाइपोग्राफी होती है, टेक्स्ट होता है आपका किसी भी डिजाइन में, पिक्चर्स होती हैं आपकी, ठीक है, किसी भी डिजाइन में। देन ये कुछ डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। देन हम आते हैं हु इज ग्राफिक डिजाइनर। डिजाइनर कौन है? डिजाइनर एक पर्सन है, ठीक है। डिजाइनर एक वो बंदा है, एक जो के डिजाइन को क्रिएट करता है, सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। डिजाइनर इज अ प्रोफेशनल विद इन द ग्राफिक डिजाइन एंड ग्राफिक आर्ट्स इंडस्ट्री who assembles together images, typography और motion graphics to create a piece of design। ठीक है, डिजाइनर कौन होता है? जो कि इन चीजों को यूज करते हुए एक डिजाइन को क्रिएट करता है। किन चीजों को यूज करता है? टेक्स्ट होता है उसका, टाइपोग्राफी को यूज कर सकता है, इमेजेस को यूज कर सकता है, विजुअल हिरार्ची टेक्निक यूज कर सकता है, पेज लेआउट टेक्निक यूज करके वो डिजाइन को क्रिएट कर सकता है। डिजाइनर क्रिएट कंपोजिशन टू कम्युनिकेट एंड सोल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, उस डिजाइनर क्यों क्रिएट करता है और क्या चीज क्रिएट करता है? जो भी डिजाइन क्रिएट करता है उससे क्या होता है? कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, और प्रॉब्लम जो है आपके सोल्व किए जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? हमें पहले पहले दौर में हमें प्रॉब्लम ये होता था कि हमने कोई भी चीज अगर सेल करनी है तो हमें या तो जिस तरह आजकल आवाजें लगा के करते हैं या कहीं बोल जा जाके मोहल्ले में जा जाके बताना पड़ेगा कि मेरी ये शॉप है, यहाँ पे मैं ये चीजें सेल कर रहा हूँ, इस तरह करना पड़ता था, ठीक है। और आजकल क्या है कि ये बहुत इजी है। आजकल सिंपल जो है ना हमें एक डिजाइन तैयार कर देते हैं और उसी को देख के विजुअल कंटेंट होता है, ठीक है, और उसी को देख के जो है ना कम्युनिकेशन हो रही होती है। और ये सारा काम कौन करता है? एक डिजाइनर करता है। देन हम आते हैं व्हेन द प्रोफेशन कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो है ना विजुअल कंटेंट है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है? ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल क्रिएट विजुअल कंटेंट। कोई भी विजुअल कंटेंट क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है, वो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, पुराने जमानों में जो है ना आपने देखा होगा कि ये कुछ गार्स वगैरह में जो है ना आपने आप देखा होगा कि वो पिक्चर्स वगैरह लगी होती हैं। ये जो ग्लेशियर वगैरह है अंटार्कटिका वगैरह का, यहाँ पर भी इनकी भी गारों में जो है ना कुछ पिक्चर्स देखी गई हैं। इसी तरह जो है ना ये जो मिस्र का है, जो ये जो जिसको अजूबा भी कहते हैं, यहाँ पर जो है ना आपने देखा होगा कि बहुत सारी इसके अंदर जो है ना मलका की तस्वीरें हैं, ठीक है, इसी तरह उसकी तस्वीरें हैं, बादशाहों की तस्वीरें हैं और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रही है उसके थ्रू। पुराने जमाने के सिक्के हैं, उनके थ्रू भी कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह आपने देखा होगा कि सिकंदर आजम जो है वो जो है ना वो और उसकी फोर्स वगैरह जो है ना वो बैठी होती थी और अरस्तु वगैरह जो है ना वो उनको खड़ा करके दिखाया जाता है कि वो इनके साथ जो है ना बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इनको कोई सबक सिखा रहे हैं। तो इस तरह की ये चीजें सारी की सारी, ये जो पिक्चर्स वगैरह, ये जो डिजाइन है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है, जिनके थ्रू विजुअल कंटेंट हो रहा हो और कम्युनिकेशन हो रही हो, वो आपका एक ग्राफिक डिजाइन है। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो माइक ऑन करके मुझसे कर सकते हैं। जैसे ही मेरा जो टॉपिक खत्म हो रहा हो उस टाइम भी कर सकते हैं, एट द एंड भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं वैसे, यहाँ पे जो है ना 5 ही प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे हम। और वैसे तो प्रिंसिपल इसके तकरीबन 30 के करीब है, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा ही हूँ प्रिंसिपल्स ना। लेकिन इनमें जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे हम। उसमें पहले नंबर पे ऑडियंस है,
देन लेआउट है, टाइपोग्राफी है, इमेज है और कलर है। इन 5 प्रिंसिपल को देखेंगे हम, ये क्या क्या है। और वैसे इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, हिरार्ची टेक्निक है, वाइट स्पेस है, मूवमेंट है, काफी सारे और प्रिंसिपल्स भी हैं। हम सबसे पहले नंबर पे आते हैं ऑडियंस पे। ऑडियंस जो है वो पहला प्रिंसिपल है। और ऑडियंस क्या है? इज डिफाइंड एज द ग्रुप और सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन यू आर डिजाइनिंग फॉर। ऑडियंस वो लोग हैं जिनके लिए आपने डिजाइन तैयार किया है। जिन लोगों के लिए आपने डिजाइन तैयार किया, मैंने अगर किप्स का डिजाइन तैयार किया है तो मेरे लिए ऑडियंस स्टूडेंट्स होंगे जो कि देखेंगे इसको। बल्कि ऑडियंस वो हर कोई होगा जो कि डिजाइन को देख रहा होगा, सिंपल वर्डिंग में बताया जाए। जो भी डिजाइन को देखेगा वो ऑडियंस होगा, स्पेसिफिक पर्सन जो है वो मेरे स्टूडेंट्स होंगे। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना देखे जाते हैं। ऑडियंस कोई ऑडियंस के लिए जब डिजाइन तैयार करते हो तो कुछ फैक्टर्स हैं वो देखे जाते हैं, जैसे कि उसकी एज है, बैकग्राउंड है, स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, कल्चर डिफरेंस है। ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। ठीक है, एज का कैसे है कि आपने अगर डिजाइन तैयार कर रहे हो, अगर आप छोटे बच्चों के लिए डिजाइन तैयार कर रहे हो तो आपने अपने डिजाइन में कोई कार्टून्स वगैरह टाइप की इमेजेस रखनी है। ठीक है, कार्टून्स की इमेजेस रख लिया आप लोगों ने, और इस टाइप की इमेजेस रखनी है जो कि उन बच्चों को, किड्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। ठीक है, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप जो है ना उसके लिए कोई डिसेंट सी इमेजेस रखेंगे। और फिर कल्चर वगैरह का भी आ जाता है इसमें। कल्चर कैसे है कि अगर आप पाकिस्तान में बना रहे हो तो आप इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि कोई अगर किसी फीमेल की आपने पिक्चर लगानी हो तो उसका ये ख्याल रखोगे कि वो मतलब उसके कपड़े शॉर्ट ना हो। और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बना रहे हो उसमें आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखोगे, नहीं भी रखते, वहाँ पे उनके कल्चर में ये अलाउ होता है। यहाँ पे हमारे मुस्लिम कंट्रीज में, पाकिस्तान वगैरह में ये चीज़ अलाउ नहीं होती। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखते हुए जो है ना कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है, अभी तक हमने जो है ना ग्राफिक का क्या मतलब है, देन हमने डिज़ाइन का क्या मतलब है, और उसके बाद हमने जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है और डिज़ाइनर कौन होता है ये पढ़ लिया हमने। और देन हमने जो है ना देखा है कि पुराने वक्तों में जो है ना वो कहाँ कहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही थी, कब से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये कुछ लिखा है, ओरिजिन ऑफ ग्राफिक डिजाइन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस फ्रॉम केव्स ऑफ लेसस और टू रोमन्स ट्रेजन्स। और इसी तरह इजिप्शियंस के जो वो है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग की एग्जांपल्स मिलती हैं। इसी तरह सिकंदर आजम वगैरह जो हैं उनके दौर की एग्जांपल्स मिलती हैं। ठीक है, ये सारे ग्राफिक डिजाइन है। ठीक है, फिर हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, इसके ऑडियंस पढ़ लिए हमने। प्रिंसिपल में पहले नंबर प्रिंसिपल में ऑडियंस है। ऑडियंस वो लोग हैं जिनके लिए आप डिजाइन तैयार कर रहे हो, और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, बैकग्राउंड, स्किल्स एंड एबिलिटीज, कल्चर डिफरेंस, ये हमने इसके फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए आपने डिजाइन तैयार करना है। ऑडियंस के बाद सेकंड नंबर पे है हमारे पास प्रिंसिपल लेआउट। लेआउट क्या है? द लेआउट इज डिफाइंड एज द प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर्स एंड इमेजेस ऑन अ पेज और स्क्रीन। ठीक है, लेआउट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर और इमेजेस। ठीक है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमने कोई भी डिजाइन तैयार करना है। देखिए अभी मेरा ये वाला डिजाइन आ रहा है, ये आपके सामने एक डिजाइन है। ठीक है, इसमें कलर भी हैं, ये देखें पीछे बैकग्राउंड पे कलर वगैरह नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, इमेजेस भी हैं। ठीक है, ये इमेज आपको नजर आ रही है। देन और क्या, टेक्स्ट भी है। ठीक है, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं लेआउट। ठीक है, लेआउट इंक्लूड्स फॉन्ट साइज, कलर पैलेट्स, कॉलम विड्थ, इमेज टाइप्स एंड इमेज साइजेस वगैरह, इसमें ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं, वे हमने अभी बता दी हैं। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसे है कि मेरा ये तो नहीं है कि मेरी इमेज जो है वो मेरा टेक्स्ट के ऊपर आ रही है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं हुई, या मेरी इमेज की वजह से मेरा कलर वगैरह छुप रहा हो या मेरा टेक्स्ट छुप रहा हो, ऐसी इमेज तो नहीं है मेरी। तो ये आपने चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, जब भी लेआउट आप तैयार करोगे उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो है ना टेक्स्ट अलहदा से हो, कलर वगैरह जो है ना डिस्टर्ब ना हो रहा टेक्स्ट की वजह से। टेक्स्ट का कलर जो है ना आपने ऐसा रखना है जो बैकग्राउंड से जो है ना मैच कर रहा हो। ठीक है, देन आपकी जो पिक्चर्स वगैरह है वो ऐसी ना हो कि उसकी वजह से आपका कलर या टेक्स्ट वगैरह डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस चीज का ख्याल रखना है आपने।
देन हमारे पास आ जाता है लेआउट के बाद टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी वैसे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपसे। और टाइपोग्राफी इज द डिजाइन एंड यूज ऑफ टाइप फेसिस। टाइप फेसिस कहते हैं फॉन्ट्स को। ठीक है, यूज ऑफ टाइप फॉन्ट्स as a means of visual communication from calligraphy to the ever developing use of digital type। ठीक है, आप टाइपोग्राफी में आपका जितना भी ये टेक्स्ट वगैरह यूज हुआ होता है ये सारा आ जाता है। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग आ जाती है, टेक्स्ट की डिजाइनिंग टाइपोग्राफी, अगर सिंपल वर्डिंग बताया जाए। ठीक है, अब देखें ये आपके पास एक इमेज है और इसमें ये भी एक टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा सा डिजाइन दिया हुआ है ए को, ये थोड़ा सा और डिफरेंट है इससे, इससे डिफरेंट है। ठीक है, पहले मैंने एक एग्जांपल दिखा दी। ठीक है, मैंने वही वाली दोबारा कर देते हैं हम इसे। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी जो फॉन्ट फैमिलीज वगैरह जो हैं ये सारी ये टाइपोग्राफी आ रही है। ठीक है, ये मैं इसके देखें टेक्स्ट की स्टाइलिंग मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये डार्क आ रहा है। इसके ऊपर कर रहा हूँ, ये लाइट आ रहा है। इसके ऊपर कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, खूबसूरत सा कलर लिख आ रहा है। ठीक है, ये टाइपोग्राफी में आ गया आपका। देन हम टाइपोग्राफी में क्या आपके पास सिर्फ आपका जो ये जो फॉन्ट्स है इसकी स्टाइलिंग। लेआउट में आपके पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर एंड इमेजेस, सिंपल वर्डिंग में। ऑडियंस में क्या है, वो लोग जिनके लिए आपने डिजाइन तैयार किया है, वो आपकी ऑडियंस है। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे पास इमेज। इमेज क्या होता है हमारे पास, इमेज हेल्प क्रिएट अ कनेक्शन विद द टेक्स्ट एंड कैन क्लैरिफाई द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अ लेआउट बाय एडिंग मीनिंग एंड इवोकिंग एसोसिएशंस। ठीक है, इमेज आपकी जो है ना ऐसी होनी चाहिए जो कि क्लियर कर दे आपकी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल इसकी क्या होगी कि आप अगर किसी उसके लिए डिजाइन तैयार कर रहे हो, बेकरी के लिए डिजाइन तैयार कर रहे हो, आपने उसमें जाहिर सी बात है बेकरी आइटम्स रखोगे। ये तो नहीं होगा ना कि उसमें अगर आप बच्चों की इमेज डाल दोगे या स्टूडेंट्स की इमेज डाल दोगे तो वो आपका जो है ना वो डिजाइन एक अच्छा नहीं डिस्कवर किया जाएगा। आपकी इमेजेस ऐसी होनी चाहिए जो कि क्लैरिफाई कर दे, क्लियर कर दे इंफॉर्मेशन को। अगर आप किसी बेकरी के लिए मैं एक डिजाइन तैयार कर देता हूँ, उसमें मैं जाहिर सी बेकरी आइटम्स की इमेजेस रखूंगा, बेकरी आइटम्स की इमेजेस रखूंगा, तो वो कोई भी जो audience होगी वो जैसे ही उस इमेज को देखेगी उसको क्लियर हो जाएगा ये किस चीज की है, किस चीज की शॉप है। ठीक है, मैं अगर बेकरी के लिए अगर कोई डिजाइन तैयार करता हूँ, मैंने डिजाइन तैयार कर दिया, ऑडियंस आई गुजरी, उसने देखा जी ये बेकरी आइटम्स पे नजर पड़ी, उसने बेकरी का नाम भी नहीं पढ़ा उसे, लेकिन समझ आ जाएगी कि ये बेकरी की ही शॉप है। पुराने वक्तों में क्या होता था, पुराने वक्तों की एग्जांपल में आते हैं, वहां पे उस टाइम जो है ये काफी मुश्किल होता था। कोई भी आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते थे तो उसमें आपको जो है ना काफी मुश्किल आती थी, लोगों को जा जाके बताना पड़ता था, रिश्तेदारों को बताना पड़ता था, गली मोहल्ले में जाके बताना पड़ता था कि मैंने यार ये बेकरी खोली है, मेरे से आगे आपने सामान लेना है, ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। इवन आजकल भी जो है हमारे इसमें मुआशरे में ये चल रहा है कि बहुत सारी जगहों पे जो ये सब्जी वगैरह बेच रहे होते हैं गली मोहल्लों में, ये बेचारे आजकल भी वही वाला तरीका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इमेजेस आ गया हमारा। ठीक है, इमेजेस ऐसी हो जिसको देखते साथ ही आप जो ऑडियंस हो उसे क्लियर हो जाए कि ये किससे रिलेटेड है। इसी तरह अगर किसी स्कूल के लिए, एजुकेशन अदारे के लिए आप कोई डिजाइन तैयार कर रहे हो, उसमें आप ये तो नहीं करोगे ना कि बेकरी आइटम्स की इमेज लगा दोगे, साथ में लिख दोगे कि स्कूल में एडमिशन ओपन है या स्कूल जो है ना उसके बारे में आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो जो इमेजेस होंगी वो क्लियर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की हों। इमेजेस के बाद हमारे पास लास्ट है कलर। ठीक है, पहले नंबर पे ऑडियंस, लेआउट, टाइपोग्राफी, इमेज, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास कलर है, जो बेसिक जो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। ये कलर हमारे पास क्या है, कलर इज अ सेट ऑफ कलर टू इनहेंस, complement and impact the final outcomes of the design. Color is one of the first element to communicate a message. ये कलर हमारा क्या है, कोई भी डिजाइन होगा ना, आपने कोई भी डिजाइन तैयार किया है,
उसमें आपका कलर जो है सबसे इम्पोर्टेंट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। कोई भी आपने डिजाइन तैयार किया है, आपने किस लिए डिजाइन तैयार किया है? ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट किसके साथ होती हैं? कलर। अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ, अलबत्ता कलर ही अगर आपका ऐसा है, ऐसा कॉम्बिनेशन लिया हुआ है जैसे कि रेड और ब्लू का कर लेते हैं, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं किया जाता, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसा आपका कलर होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है। When forming an image, color creates the focal points in addition to organizing hierarchies. ठीक है। जब भी आपने कोई इमेज वगैरह डिजाइन तैयार किया है, आपने कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका बैंक अल्फला के एग्जांपल की तरफ जाते हैं, मिजाइन बैंक, बैंक अल्फला, अलाइड वगैरह जो है ना, इनके आपने लोगो देखे होंगे। जिस तरह का बैंक अल्फला का लोगो है रेड कलर का और व्हाइट कलर का लोगो है, इसी तरह का आपने जब बैंक अल्फला के अंदर जाओगे चेयर्स का कलर भी वही है, सेम आ रहा है। ठीक है। और उसके अलावा आपका जो इसकी कलर का चेयर्स का कलर रेड आ रहा होगा। ठीक है। और व्हाइट कलर में पेंट हुआ होगा। जैसा आपका जो लोगो होगा उसी तरह का कलर होगा। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पे। और ये इसको देखते साथ ही जो है ना आपको काफी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है और काफी अट्रैक्ट करता है। कलर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। कोई भी बंदा जा रहा होगा डिजाइन को देखेगा ही देखेगा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा दिया हुआ है, वो लाजमी अट्रैक्ट होगा डिजाइन की तरफ और उसको लाजमी पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं कहाँ कहाँ पर। ठीक है, 5 प्रिंसिपल हमने कर लिए हैं। पहला प्रिंसिपल था हमारे पास ऑडियंस, देन हमारे पास लेआउट था, देन हमारे पास टाइपोग्राफी था, देन इमेज था, और फिर हमने कलर भी कर लिया। ये पांचों प्रिंसिपल्स उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई यहाँ पे क्वेश्चन है ऐसे कर सकते हो। ठीक है। और उससे पहले भी हमने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का कर लिया कि ग्राफिक का क्या मतलब है और डिजाइन का क्या मतलब है, फिर इसका ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, ये सारा हमने पढ़ लिया है। कलर के बाद ये है कि कहाँ कहाँ पर ये यूज हो रही है। ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है? आपकी आपके बिल बोर्ड से लेके आपकी जो है ना पैकिंग से लेके हर जगह तक, हर जगह पर आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। ठीक है। न्यूज कंपनीज में जो है ना वहां पे यूज हो रही है। पैकिंग जो होती है आपकी न्यूज कंपनी में जो है ना कैसे हो रही है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह उनकी डिजाइनिंग जो हो रही होती है वहां पे भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। पैकिंग में जो है ना आपकी वहां पर भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। ठीक है। पैकिंग में कैसे है कि आपकी जगहों पे भी पैकिंग हो रही है और उसका एक अच्छा सा डिजाइन तैयार किया गया है, तो वो आपकी एक ग्राफिक डिजाइन ही शुमार किया जाएगा। मंसूर बेटा, आप एक तो म्यूट रखो अपनी जो साउंड है और वीडियो भी बंद कर दो तो बेहतर है। ठीक है। न्यूज कंपनीज में हो रही है। ठीक है। देन हमारा पैकिंग में हो रही है। पैकिंग में कैसे यूज हो रही है? मैंने आपको बताया कि आपकी जो लेस की पैकिंग है, क्या ये भी एक ग्राफिक डिजाइन है ना? ये भी एक ग्राफिक डिजाइन ही है आपका। कैसे है ये ग्राफिक डिजाइन? आपका विजुअल कंटेंट हो, आपकी डेफिनेशन में भी पढ़ा पहले कि जिसमें भी आपका विजुअल कंटेंट हो रहा हो और उसके अलावा विजुअल कंटेंट के अलावा इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन हो रही हो, तो वो आपका एक ग्राफिक डिजाइन होगा। तो लेयर की जो पैकिंग हुई होती है उसमें क्या हो रहा होता है कि एक डिजाइन तैयार किया जाता है। ठीक है। जिसमें लिखा होता है कि लेस लिखा होगा। ठीक है। साथ में कंपनी का नेम लिखा हुआ है और चिप्स वगैरह की पिक्चर्स होंगी। ठीक है। जिसको देख के आपको पता चलेगा कि ये किस चीज के बारे में है और किस चीज की इसके अंदर पैकिंग हुई हुई है। और उसके अलावा उसका कंपनी का नेम, प्राइस वगैरह लिखी होगी। ठीक है। हमारी विजुअल कंटेंट भी हो रहा है और हमें कम्युनिकेशन भी हो रही है। ठीक है। ये लेस की एग्जांपल होगी पैकिंग ग्राफिक डिजाइन में। इसी तरह आपकी जो स्वीट्स हैं इनके बॉक्सेस जो होते हैं उनके ऊपर जो डिजाइन हुआ होता है वो भी ग्राफिक डिजाइन है। आपकी टॉफियों से लेके आपके ये पैकिंग हर जगह पे
बिल बोर्ड से लेके हर जगह पे जो है ना ये सॉरी बिल बोर्ड डिफरेंट टाइप आएंगे। पैकिंग में जो है ना आपकी टॉफियाँ आ जाएंगी, पापड़ वगैरह इस तरह की जितनी भी चीजें जिनकी पैकिंग हुई होती है, शिपमेंट में काफी सारी पैकिंग हुई होती है, वो सारी डिजाइनिंग जो है ना वो पैकिंग ग्राफिक डिजाइनिंग रहेगा। अच्छा, अब एडवर्टाइजिंग में भी जो है ना आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत होती है। 1 मिनट में चार्जिंग लगा लूँ अपना लैपटॉप, बैटरी कम रह गई है, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, पैकिंग ग्राफिक डिजाइनिंग का क्लियर हो गया। देन एडवर्टाइजिंग, आपकी एडवर्टाइजिंग जितनी भी हो रही होती है, आप चाहे सोशल मीडिया पे करो या फिर लोकल करो एडवर्टाइजिंग, वहां पर भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही होती है। लोकल कैसे हो रही होती है, कोई बैनर बना के एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है, मैंने बेकरी ओपन कर लिया, मैं उसकी एडवर्टाइजिंग करूंगा, मैं काफी सारे ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे यूज हो रही है वहां पे, मैंने काफी सारे बैनर बनवा लूंगा, ठीक है, वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। हाँ, इसी तरह मैं जो है ना अगर उसको सोशल मीडिया पे जो है ना उसकी वो करना चाह रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग करना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, तो मैं क्या करूँगा, एक पोस्टर बनवा लूंगा या पोस्ट बनवा लूंगा, ठीक है, वहां पे भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। और उसको मैं फेसबुक पे कर सकता हूँ, ट्विटर वगैरह कहीं पे भी मैं जहाँ पे करना चाहूँ वहां पे कर सकता हूँ। ठीक है, पब्लिशिंग में जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। पब्लिशिंग, ये जो आप जो बुक्स वगैरह की पब्लिशमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज होती है। ठीक है, जितनी भी आपकी बुक्स वगैरह बनती है, इसके फ्रंट पेजेस वगैरह ये सारे ग्राफिक डिजाइनर ही तैयार करता है। एनिमेटेड मूवीज, ठीक है, मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, वो एनिमेटेड मूवीज जो होती है ना आपकी कार्टून टाइप मूवीज, वो उधर भी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही होती है। देन वेब पेज डिजाइन, वेब पेजेस जो होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने कोई ये वाली एक मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, इसकी ये जो डिजाइनिंग हुई हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे एक लोगो आ गया है, यहाँ पे ये वाला टैब आ गया, यहाँ पे ये वाला आ गया है, ये सारी डिजाइनिंग कौन करता है, एक ग्राफिक डिजाइनर यूज करता है। ठीक है, इसमें यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग आ जाता है। ठीक है, ये सारी डिजाइनिंग भी ग्राफिक डिजाइनर करता है कि आपने यहाँ पे ये वाली स्क्रोलिंग यूज करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये वाले ऑप्शन रख लेने हैं। और इसी तरह कोई भी वेबसाइट आती है आपकी, क्रिएट कौन करता है, ये ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट नहीं करता है, ये ख्याल कीजिएगा आप लोग। इसमें बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर वेबसाइट को क्रिएट करता है, वो क्रिएट नहीं करता, वो डिजाइनिंग करता है। ठीक है, डिजाइनिंग, मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है, इसी तरह मैं जीमेल की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, जीमेल की मेरे पास है, ये जीमेल को मैंने ओपन कर लिया है, इसकी जो डिजाइनिंग है, चलिए मेरे से पासवर्ड वगैरह कोई और मांग ये कर लेता हूँ, मैं ये वाली ओपन कर ली वेबसाइट। यहाँ पे जो इसकी डिजाइनिंग की गई है ना, ये ग्राफिक डिजाइनर ने की है। क्रिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उसने किया है, वेब डेवलपर होता है जो वेबसाइट को डेवलप करता है, उसने क्रिएट किया, लेकिन इसकी डिजाइनिंग उसको बताया इसने है, उसने इसको लोगो वगैरह इसने क्रिएट करके दिए हैं ग्राफिक डिजाइनर ने, कि या आपने यहाँ पे ये ऑप्शन रखने हैं, यहाँ पे लोगो रखना है, यहाँ पे ये काम करने हैं, ये सारा उसने ग्राफिक डिजाइनर ने बताया है। और क्रिएट आपका जो है ये इसने किया है, जो आपका फ्रंट एंड डेवलपर होता है, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर उसने क्रिएट किया होता है वेब डेवलपर ने। और जो डिजाइनिंग की जाती है वो ग्राफिक डिजाइनर करता है। देन प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो आपके जो है जितनी भी डिजाइनिंग यूज हो रही है वो भी ग्राफिक डिजाइनर करता है। ठीक है, प्रिंटेड मीडिया में आपके जो है ना आपके कोई पैनाफ्लेक्स वगैरह की जो डिजाइनिंग होता है, इसके अलावा ब्राउचर्स वगैरह, इन सब की जो डिजाइनिंग करता है वो एक ग्राफिक डिजाइनर ही करता है। देन हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रही थी, उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, कि कुछ टाइप्स लिखी गई हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है, पहले नंबर पे। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग है, मोशन ग्राफिक डिजाइन है, और पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइन है। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइन क्या है, सबसे पहले हम इंटरफेस के ऊपर आते हैं। इंटरफेस क्या होता है, कोई भी स्क्रीन आपके सामने जो शो हो रही है इसे कहते हैं इंटरफेस।
ये मेरे आपके सामने भी ये वाली स्क्रीन आ रही है, ये आपके सामने क्या है, इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है कि मैं ये ओपन कर लेता हूँ दिस पीसी, इसका जो डिजाइन तैयार किया है, इसका भी डिजाइन, आपके पास कोई ऐप होती है, जो ऐप ओपन करते हो ना, कोई भी ऐप ओपन की है, फॉर एग्जांपल मैं इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर, ये जो है ये सॉफ्टवेयर, इसे ओपन कर लेता हूँ, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है, ये भी एक ग्राफिक डिजाइनर ने तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, टाइम ले लेगा, इसके साथ ऐसे ही हमने पंगा ले लिया, किसी और चीज को ओपन कर लेते ज्यादा अच्छा था। ठीक है, ये इसके सामने समझ लें ये एक डिजाइन आ रहा है। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग किसने की है, एक ग्राफिक डिजाइनर का है। ठीक है, डिजाइनर ने ये तैयार किया। ठीक है, इसी तरह आप जो है व्हाट्सएप की डिजाइनिंग देखते हो। ठीक है, व्हाट्सएप को ओपन किया, वो सामने आपके क्या आएगा, यूजर इंटरफेस आएगा। ठीक है, वो जो जब भी आप उसे ओपन करोगे, वो सामने जो स्क्रीन होगी वो आपका यूजर इंटरफेस कहलाएगा। और उसकी डिजाइनिंग कौन करता है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर ही वो करता है। ठीक है, इनकी जो भी आपकी एप्स वगैरह हैं, इन सब की डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनर करता है। और इसी में ये जो यूजर इंटरफेस है, ये इसी में आ जाएगा। देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या हो रहा है जी, आप कोई भी बिजनेस ओपन करते हो ना, उसकी जाहिर सी बात है अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, उसके लिए जो डिजाइन तैयार करते हैं, वो जो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइन में आ जाएगा। उसके लिए वो आपके पेनाफ्लेक्स को तैयार कर सकता है। ठीक है, आपके पोस्ट को तैयार कर सकता है, पोस्टर्स तैयार कर सकता है। ठीक है, इनके थ्रू वो जो है ना मार्केटिंग कर सकते हैं। और जो जो तरीकों से जो है ना, जो आपके घरों में जो आते हैं ना, सरी के यहाँ पे पिज्जा की शॉप ओपन हो गया, उसके कुछ उन्होंने फेंके होते हैं तो उनकी भी जो डिजाइनिंग करता है, वो कौन करता है, एक ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है। ठीक है, इसी तरह आप जब फेसबुक पे को ओपन करते हो, वहां पे आप लोग देख रहे होते हो कि एक पोस्ट आई है जी, वहां पे आपने क्या पता फेसबुक से कई लोगों ने ये ज्वाइन किया हो, तो वहां पे उन्होंने टिप्स वालों ने क्या किया होगा कि एक पोस्ट बना दी होगी, एक पोस्टर बना दिया होगा, जिसके थ्रू लोग जो है ना, विजुअल कंटेंट होता है, वो कम्युनिकेशन हो रही है उस डिजाइन के थ्रू, और उसके जरिए जो है ना लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये वाली डिजाइन जो है आपकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में आएगी। देन मोशन ग्राफिक डिजाइन है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि एनिमेटेड मूवीज का कहाँ पे यूज हो रही है, एनिमेटेड मूवीज में। तो ये जो टाइप है ना मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग, ये कहाँ पे है, जहाँ पे भी आपकी मूवमेंट होती है ना किसी चीज की, ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है। एनिमेटेड मूवीज जो है उनकी एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, कई एड्स होते हैं यहाँ पे मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही होती है। ठीक है, एनिमेटेड कार्टून टाइप मूवीज जितनी भी हैं, उनमें ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। देन पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, यहाँ ये भी हमने किया था कि पब्लिकेशन में जितनी भी आपकी जो बुक्स वगैरह पब्लिश हो रही होती हैं, ठीक है, इसी तरह मैगजीन्स वगैरह जो है वो पब्लिश हो रहे होते हैं, तो इनमें जो डिजाइनिंग की जाती है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर करता है, ये भी एक टाइप है। ठीक है, यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सामने आपके एक इंटरफेस आ रहा है, इसकी डिजाइनिंग किसने की है, ग्राफिक डिजाइनर ने की है। व्हाट्सएप ओपन करोगे, सामने एक स्क्रीन आएगी, उसकी डिजाइनिंग किसने की है, ग्राफिक डिजाइनर ने की है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग बता दी है। मार्केटिंग में अगर आपने करनी है किसी चीज की, एडवर्टाइजिंग करनी है, पेनाफ्लेक्स यूज किया या कोई और चीज यूज करते हुए आपने जो काम किए, ये आपके मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाएगा। और फिर मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग है, मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग में आपकी एनिमेटेड मूवीज आ जाती हैं। ठीक है, कार्टून मूवीज कह लें। ठीक है, कार्टून टाइप चीजें आपके इसी तरह एड्स वगैरह में यूज हो जाती है, वहां पे सारी ये मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग है, जहाँ पे ये आपकी जो कोई भी बुक आप लिखते हो ना, उस वो पब्लिश होती है पहले, तो वहाँ उसकी जो डिजाइनिंग करता है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से साथ साथ कर सकते हो। अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, उनको मैं रिपीट भी करवा दूंगा एट दी एंड, लेकिन आप थोड़ा सा मैं उनकी नाम बता दूं आपको ताकि जहन में रहे। ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक का क्या मतलब होता है, डिजाइन का क्या मतलब है। ठीक है, देन हमने ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, डेफिनेशन पढ़ी इसकी। और
ग्राफिक डिजाइनिंग की एग्जांपल पढ़ी है, और देन हम लोगों ने जो है ना उसके ग्राफिक डिजाइनर कौन से हैं, ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है, कुछ टाइप्स देखी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज हुई है, पुराने वक्तों में कहाँ पे यूज हुई है, ठीक है, वो हमने देख लिया। देन हम लोगों ने जो है ना इसकी पुराने वक्तों में कहाँ यूज हो रहा है और प्रिंसिपल देख लिए। देन प्रिंसिपल इसके 5 थे, ऑडियंस, लेआउट, टाइपोग्राफी, ठीक है, इसी तरह इमेज और कलर था, ये सारे हमने देख लिए। देन जो है ना ये कहाँ कहाँ पे जो है ना यूज हो रही है, वेयर इट इज यूज्ड, ये वाली हमने देख ली, ठीक है, और इसके बाद हमने टाइप्स देख ली हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स। अब हम करते हैं यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, वो इन्हीं टाइप्स को अब जो है ना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूजर इंटरफेस क्या होता है आपका, मैंने थोड़ा बता भी दिया, वेब पेज डिजाइन इसमें आ जाता है, ठीक है, थीम डिजाइन, वर्डप्रेस, शॉपिफाई वगैरह की, ठीक है, व्हाट्सएप की जो डिजाइनिंग की जाती है, ये सारी आ जाती है, ठीक है। वेब पेजेस की डिजाइनिंग मैंने बता दी थी आपको। गेम इंटरफेसिस, इंटरफेस कहते हैं ये सामने जो आपके स्क्रीन आ रही है, गेम का जो इंटरफेस किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, वो कौन करता है, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है, ठीक है। ऐप्स जो होती हैं आपकी, मोबाइल ऐप्स होती हैं, उनको कौन डिजाइन तैयार कर रहा होता है, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर ही तैयार कर रहा होता है। देन कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप हो गया हो या कोई भी दूसरी तीसरी एप्लीकेशन है, उनकी डिजाइनिंग भी एक ग्राफिक डिजाइनर तो वो करता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग है। इसमें पोस्ट कार्ड और फ्लायर्स के थ्रू की जाती है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में एड्स दे के की जाती है, वो कौन तैयार करता है, ये एड्स वगैरह, ये ग्राफिक डिजाइनर करता है। टीवी पे ऐड दे के की जा सकती है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐड दे के की जा सकती है, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर बना के, बैनर बना के वो की जा सकती है। बिल बोर्ड, जो आपके बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं ना, आप किसी रोड से जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि मेन रोड के ऊपर ही कोई एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, उनकी जो ये सारे ये बिल बोर्ड आते हैं, ठीक है, इनकी भी डिजाइनिंग कौन करता है, ग्राफिक डिजाइनर करता है। ब्राउचर्स, प्रिंट एंड डिजिटल, ये भी जो है वो करता है। व्हीकल के ऊपर जो रैपिंग हुई होती है, इनकी भी डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनर करता है। ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स, ठीक है, इनकी भी डिजाइनिंग, मेन्यूज जो आपके सामने आ रहे होते हैं, इनकी भी, सोशल मीडिया के एड्स, बैनर और इमेजेस वेबसाइट के लिए और ब्लॉग्स के लिए, आपकी जो इन सब की डिजाइनिंग करता है वो एक ग्राफिक डिजाइनर ही करता है, ठीक है। और ये सारी चीजें मार्केटिंग के लिए यूज हो रही हैं, ठीक है, बैनर, ब्रोशर, बिलबोर्ड, पोस्टर, बैनर, ये सारी चीजें। देन मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाता है। मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग हमने पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे मजीद पढ़ते हैं डिटेल के साथ। एडवर्टाइजमेंट्स में यूज हो रहा होता है, ठीक है, आपने कई जगहों पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, वहाँ पे मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग हो रही होती है, और कौन कर रहा होता है, ये सब चीजें कौन क्रिएट करता है, एक ग्राफिक डिजाइनर करता है, ठीक है। एनिमेटेड लोगोज होते हैं कुछ, एनिमेटेड लोगोज जो कि एनिमेटेड, जहाँ पे वर्ड आ गया आपने समझ जाने के मोशन के लिए यूज हो गया, ठीक है। लोगोज होते हैं, एनिमेटेड लोगोज, उनको कौन यूज कर रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है, सॉरी, वो ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनर कर रहा होता है। ट्रेलर्स होते हैं, ठीक है, मूवीज के हो सकते हैं, कार्टून्स के हो सकते हैं, उनको कौन क्रिएट करता है, ग्राफिक डिजाइनर। डिजाइनिंग कौन क्रिएट करता है, ग्राफिक डिजाइनर। प्रेजेंटेशंस जो होती हैं, उन वो भी, उसकी भी जो डिजाइनिंग तैयार करता है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर। तो क्या मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, क्या मैं इसको मैं ग्राफिक डिजाइन कह सकता हूँ क्या, ये जो आपके सामने एक डिजाइन आ रहा है, कोई आंसर देना चाहे तो बता दे, जो बेशक गलत बता दे, कोई इशू नहीं है। क्या मैं इसको एक ग्राफिक डिजाइन कह सकता हूँ, ये सामने जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है? जी सर, दे दे। बिल्कुल बिल्कुल। हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि ऐसा कंटेंट जो कि विजुअल कंटेंट हो और उसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही हो। मैं खामोश भी हो जाता हूँ, मैं वर्बली आपको भी जो है ना लेक्चर दे रहा हूँ, वर्बली बोल के कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन अगर मैं खामोश भी हो जाता हूँ तो आपकी आई कंटेंट हो रहा है, विजुअल कंटेंट हो रहा है, और आपको कम्युनिकेशन हो रही है, आप ये चीजें पढ़ रहे हो, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही है, तो ये भी हमारा एक ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। प्रेजेंटेशन में प्रमोशनल वीडियोस बनाई जाती हैं, प्रमोशंस के लिए। कोई टीचर्स ने वीडियो बनाई होती हैं, ठीक है, एनिमेटेड सा बंदा ले लेते हैं जो मूवमेंट
हो रही होती है और कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा आ रहा होता है, और वो भी जो यूज हो रही होती है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है वो भी। ट्यूटोरियल वीडियोस, ये ट्यूटोरियल वीडियोस में भी यही आ जाएंगी, ठीक है। वेबसाइट्स आपके जो क्रिएट की जाती हैं वेबसाइट्स में, आपने कई जगहों पे देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे मूवमेंट हो रही है, कोई गेम्स की मूवमेंट हो रही है, किसी और चीज की मूवमेंट हो रही है, वो भी आ जाती है। ऐप्स में जो मूवमेंट हो रही होती है, कोई भी आपकी ऐप्स हैं या गेम्स हैं, वीडियो गेम्स वगैरह, या GIFs हैं, ये वाली इमेजेस होती हैं जिनमें के मूवमेंट हो रही है, ठीक है। आपने उसमें देखा होगा व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी GIFs आई होती हैं, वो भी क्रिएट कौन करता है? ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है। तो ये सारी की सारी मूवमेंट में आएगी, ठीक है, मोशन ग्राफिक डिजाइन में आएगी। पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइन में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बुक्स की पब्लिकेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद न्यूज़पेपर्स की पब्लिकेशन होती है, न्यूज लेटर्स की होती है, डायरेक्टरीज की होती है, एनुअल रिपोर्ट्स, मैगजीन्स और कैटलॉग्स। इन सब की जो पब्लिकेशन करते हैं उसके लिए जो डिजाइन तैयार करता है, पब्लिकेशन एक बंदा करवाएगा, लेकिन वो उस डिजाइनर के पास पहले जाएगा, उसका डिजाइन तैयार करवाएगा। तो इन सब का जो डिजाइन तैयार करता है वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर है। देन हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है, जिस तरह एक प्लम्बर है ना, प्लम्बर के भी टूल्स होते हैं, रेंच हो गया, पेचकस वगैरह, इस प्लास, इस टाइप की चीजें उसके टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर के कौन कौन से टूल्स हैं जो जिनके थ्रू वो डिजाइनिंग करेगा? एक है, पहले नंबर पे अडोब फोटोशॉप है, इलुस्ट्रेटर है, अडोब इन डिजाइन है, अडोब प्रीमियर प्रो है, कोरल ड्रा है, अडोब XD है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, कैनवा है, ठीक है, और भी हैं सॉफ्टवेयर। ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हुए हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हुए डिजाइनिंग करेगा। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में है कि ग्राफिक डिजाइनर हेल्प क्रिएट अ पावरफुल इंप्रेशन, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग अगर हुई होगी किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल मैं दो चीजें करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं कोर्स करवा रहा हूँ टिप्स का, या तो मैं जा जाके लोगों को बताऊंगा कि यार यहाँ पे जो है ना एडमिशन ओपन है, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मैं अगर जा जाके बताऊंगा, लोगों के कदर जो है ना कम होगी इससे। अगर मैं एक खूबसूरत सा डिजाइन जो है ना डिजाइन तैयार करता हूँ और उसको मैं लगा देता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ, खुद ही लोग आके विजुअल कंटेंट करेंगे और कम्युनिकेशन होगी, तो उसके थ्रू जो है ना लोग ज्यादा उससे इंप्रेस होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मेरी एक पोस्ट वगैरह या पोस्टर बनाऊंगा और उसको मैं जो है ना सोशल मीडिया पे मैं वो करूंगा, तो वो उसका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, बजाय इसके कि मैं जो है ना एक जो है उनको लोगों को पास जा जाके मैं उनको बताऊं। बिल्डिंग, तो ये पावरफुल इंप्रेशन है, ठीक है। बिल्डिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर योर ब्रांड, एक आपकी आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। आप एक लोगो तैयार करा लेते हो, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का। उससे जहाँ पे मतलब कोई भी देखेगा, लोगों को देख के ही पता चल जाएगा। सेवर का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सेवर का तो पता नहीं है लोगो या नहीं है, लेकिन उसका ले लेते हैं, किसी बैंक का ले लेते हैं, अल्फला बैंक का ही ले लेते हैं। उसको लोगो देखेंगे, कौन तैयार करता है? ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है। वो कहीं पे भी देखेगा, कोई भी बंदा देखेगा, उसको पता चल जाएगा, लोगों को देख के उस ब्रांड के बारे में पता चल जाएगा। ग्राफिक डिजाइन इज अ पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप वर्बली कम्युनिकेट करेंगे, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसका अगर कहीं पे अगर आपने मार्केटिंग करनी है स्पेशली, तो वहां पे उसका इंप्रेशन कम जाएगा, ठीक है। आप अगर कोई डिजाइन तैयार करके उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हो तो उसका इंप्रेशन ज्यादा जाएगा। इंडिकेट प्रोफेशनलिज्म, इसकी ये प्रोफेशनलिज्म को इंडिकेट करता है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर बिल्ड क्रेडिबिलिटी, ठीक है, इसके थ्रू क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है। देन ट्रस्ट और गुड विल भी क्रिएट होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग, जो डिजाइन आपका अच्छा सा तैयार किया जाता है उसके थ्रू ये सब कुछ होता है। और यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो हम 2 मिनट में जो है ना या 3 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं सारा, और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने इस कोर्स में क्या क्या करना है और कितने मंथ वो है, कितना ड्यूरेशन है इस कोर्स की, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चंस कर लें, देन मैं रिपीट कर देता हूँ। जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का भी, तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि ग्राफिक का क्या मतलब है? पिक्चर, इमेज, डायग्राम, ग्राफ, चार्ट वगैरह, ठीक है।
ये ग्राफिक का मतलब है। देन डिजाइन का क्या मतलब है, सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, वो डिजाइन है, ठीक है। और देन हमने किया डेफिनेशन की कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज। विजुअल कंटेंट क्रिएट करना है, ऐसा कंटेंट जो कि आईज के थ्रू देखा जाए और उसको क्रिएट करने के बाद उसकी कम्युनिकेशन अपनी कर सके, ठीक है। एग्जांपल दी थी कि मैंने किप्स वाले जो है ना, इन्होंने एडमिशन जब ओपन किया तो यहाँ इन्होंने क्या किया, एक विजुअल कंटेंट क्रिएट कर दिया, उसके थ्रू जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ कम्युनिकेशन हुई, विजुअल कम्युनिकेशन, और उसके थ्रू जो है ना स्टूडेंट्स आए। देन हम लोगों ने इसके कुछ डिजाइन देखे। फिर डिजाइनर कौन है, डिजाइनर वो बंदा है जो कि ये डिजाइन को तैयार करता है सिंपल वर्डिंग में। फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे पुराने वक्तों में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा था, ठीक है। पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट, उसके अंदर जो है ना मलका की तस्वीरें और कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसी वो भी एक ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। इसी तरह ये केव्स वगैरह में जो पुराने वक्तों के लोग जो रहते थे, वो उन्होंने जो है ना वो बनाए हुए थे ये डिजाइन वगैरह इनके हैं, ठीक है। अरस्तु पढ़ा रहा होता था और वो सिकंदर आजम वगैरह उसके पास बैठे हुए हैं, इनकी कुछ डिजाइन तैयार किए गए थे, वो भी पुराने वक्तों में जो है ना तैयार किए थे, और वो भी एक ग्राफिक डिजाइन है आपका, ठीक है। और देन हम लोगों ने पढ़ा था इसका प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ठीक है। ऑडियंस था, लेआउट था, टाइपोग्राफी था, इमेज और कलर था, ठीक है। इनको मैंने एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया था। ऑडियंस वो लोग हैं जो कि जिनके लिए आप डिजाइन तैयार करते हो। लेआउट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज और कलर, इसे लेआउट कहते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी आ जाता है, फोन्ट्स आपके जितने भी हैं, जो टेक्स्ट है आपका उसकी जो डिजाइनिंग है वो टाइपोग्राफी में आ जाती है। इमेज आ जाते हैं, इमेज आपकी जो है ना इमेज जो भी आप डिजाइन में यूज करते हो वो आपकी इमेज हो जाएगी। कलर जो आपके डिजाइन में जो कलर होते हैं ये कलर्स में आ जाएगा। और फिर मैंने बताया कि डिजाइन जो इसके फिर कुछ फैक्टर्स वगैरह थे और कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है, वो मैं सारा एक्सप्लेन कर दिया था। देन कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रही है, ठीक है। न्यूज़पेपर में, पैकिंग में, एडवर्टाइजिंग में, पब्लिकेशन में, एनिमेटेड मूवीज में, वेब पेजेस में, वेब और प्रिंट मीडिया में, ठीक है। पहले नंबर पे हमने देख लिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ग्राफिक का मतलब है, डिजाइनिंग का क्या मतलब, इंट्रोडक्शन हो गया। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है, हु इज ग्राफिक डिजाइनर, थर्ड नंबर पे हमने देख लिया। फिर हमने इसके प्रिंसिपल्स देख लिए। देन 5 नंबर पे हम जो है ना देख रहे हैं वेयर इट इज यूज, ये इन जगहों पे यूज हो रही है। और 6 नंबर पे टाइप्स हैं इसकी कुछ, ठीक है। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग, ये मैंने बताया था आपके सामने जो स्क्रीन होती है ये आपका इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में जो आप जो बैनर के थ्रू मार्केटिंग ये मार्केटिंग कर रहे हो या एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, या फेसबुक पे कोई पोस्ट बना के कर रहे हो, इनमें ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना वो आपकी एनिमेटेड मूवीज वगैरह या कई जगहों पे एड्स में मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही होती है। वीडियो गेम्स वगैरह में मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही होती है, वो बताया। पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग, किसी चीज की पब्लिकेशन करते हो, बुक्स की या फिर मैगजीन वगैरह की, वो उसमें आ जाएगा। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर इस तरह मार्केटिंग को किया हुआ है, मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लेन किया है, और पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। टूल्स बताए हैं मैंने कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं या टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है, काफी सारी जो है ना हमारी मुश्किलात को आसान की है ग्राफिक डिजाइनिंग ने, ठीक है। पुराने वक्तों में हम जो है ना कोई भी चीज को अगर कहीं पे मार्केटिंग करनी होती थी या एडवर्टाइजिंग करनी होती थी वो बहुत मुश्किल होता था। जब से ग्राफिक डिजाइनिंग आई है वो बहुत ज्यादा हमारा आसान हो गया। तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि जब कंप्यूटर नहीं होता था, आप एक आर्टिस्ट जो होता था जो आर्ट तैयार करता था, आपने देखा होगा कि वो अपने ब्रश ब्रश वगैरह यूज करते हुए तो वो जो है ना कोई चीज तैयार कर देता था। फॉर एग्जांपल वो बेकरी के नाम लिख देता था, बेकरी अगर बनाता था, तस्वीरें वगैरह भी कोई अगर बना लेता था तो कोई बहुत ही एक्सपर्ट होगा। तो क्या वो भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग है? क्या उसको हम कह सकते हैं आर्टिस्ट ने जो काम किया वो ग्राफिक डिजाइनिंग का वाला काम किया और उसे ग्राफिक डिजाइनर कह सकते हैं? जी सर, ऐसे कह जी सकते जी, हैं तो विजुअल। कह सकते, हाँ जी बिल्कुल एक्सप्लेन करें। क्योंकि सर वो विजुअल जी बेटा एक्सप्लेन कंटेंट है ना। करें।
बिल्कुल, क्योंकि उसने ब्रशेस के थ्रू विजुअल कंटेंट क्रिएट किया और उसके थ्रू कम्युनिकेशन भी हो रही है, क्योंकि इस वजह से ये भी हमारा एक ग्राफिक डिजाइन है। वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग जो है ना देखने लगे हैं कि कोई भी दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर, अभी तो वैसे हमने जो है ना इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना है। इलस्ट्रेटर जो, क्योंकि हमें जो है ना ये भी होगा नेक्स्ट क्लासेस में, हम जो है इलस्ट्रेटर पे काम स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिकल काम करेंगे इंशाल्लाह सारा का सारा, और यही सीखेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा कोर्स आउट करा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर हैं और दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, वो देख लेते हैं वो क्या है हमारे पास। ठीक है, कोर्स आउटलाइन में हमारे पास जो है ना फर्स्ट लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन वगैरह का, ठीक है। देन हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करना है, देन उसके ओपन करके उसके बारे में आर्ट बोर्ड क्या होता है उसके अंदर, और उसके अंदर जो जो चीजें हैं मेन चीजें उनको पढ़ेंगे। देन हम जो टूल्स यूज करेंगे उसके बारे में आ जाएगा, ये चीजें यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में अगर चलें बता देते हैं, ये थर्ड लेक्चर में हमने ये टूल्स यूज करते हुए ग्रेडियंट टूल, क्राफ्ट टूल, शेप टूल, बर्न टूल, पेन टूल, ये सारी टूल्स यूज करते हुए हमने काम करना है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। फोर्थ लेक्चर में भी ये सारा प्रैक्टिकल काम है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ आपके जो है ना वो थ्योरी है, देन हमारा सारा प्रैक्टिकल काम है। सेकंड चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी है और बाकी हमारा जो है ना प्रैक्टिकल काम है। ठीक है। थर्ड लेक्चर जो होगा आपका, उसमें हमने ये वाले टूल्स यूज करने हैं, शेप टूल, सिलेक्शन टूल, ब्रश टूल, पेंट बकेट टूल, ये सारे टूल यूज करते हैं, इनका कैसे यूज है। फिर मैं आपको एक टास्क दे दिया करूंगा, एक छोटा सा डिजाइन आपको मैं बता दिया करूंगा, ये आपने क्रिएट करना है और ये वाले टूल यूज करते हुए करना है। ये वाले टूल यूज होंगे उसमें और वो आपने डिजाइन तैयार करना है। फिर फोर्थ लेक्चर में हमने जो है ना शेप टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। शेप टूल्स हमारे पास जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में वो कौन कौन से हैं, इलस्ट्रेटर में सॉरी, कौन कौन से हैं वो वाले हम देखेंगे इसको, ठीक है। ये सारे देखेंगे और ये सारा प्रैक्टिकल काम है हमारा। पेन टूल को कैसे यूज करते हैं सारा यूज करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक वो दे दूंगा, डिजाइन दे दूंगा, और वो आपने पेन टूल को यूज करते हुए क्रिएट करना है। पहले मैं आपको सारा सिखाऊंगा, उसके बाद आपने ये क्रिएट करना है। देन आप लोगों ने टेक्स्ट टूल को यूज करना है। टेक्स्ट आपने उसकी स्ट्रोकिंग कैसे करते हैं, आउटलाइनिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट को राउंड शेप कैसे देते हैं, 3D इफेक्ट्स को कैसे यूज करते हैं इलस्ट्रेटर में, टेक्स्ट की रैपिंग कैसे करते हैं, और टाइपोग्राफी वगैरह ये चीजें। टाइपोग्राफी को भी हम 6 लेक्चर तक इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसी तरह मैं आपको टाइपोग्राफी के रिलेटेड जो है ना मैं कोई एक टास्क दे दूंगा। यहाँ पे मैं जिस तरह स्टूडेंट्स को टास्क देता था ना, ये असाइनमेंट्स होती थी, ये कुछ टूल्स, ये पेन टूल को यूज करते हुए इन्होंने टास्क बनाए थे। ये कुछ टास्क, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे इन्होंने। इसी तरह और भी ये कुछ टास्क थे, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टाइल्स वगैरह, सैम्पल वगैरह, और ये कुछ चीजें जो है ना इन्होंने तैयार किए थे। तो ये करेंगे, ठीक है। और इस तरह मैं आपको टास्क देता रहूंगा और आपने ये काम करते रहना है। 8 लेक्चर में भी हम सॉरी 7 लेक्चर में कलर वगैरह को जो है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। कलर को हम अपनी मर्जी के कलर जो है ना वो कैसे कर सकते हैं। कलर तो बेसिकली हमारे पास 3 ही होते हैं ना, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB कलर होते हैं। इन्हीं के साथ जो है ना हम बाकी कलर बनाते हैं। कुछ कलर बने हुए होते हैं, कुछ हम अपनी मर्जी से बना लेते हैं, ठीक है। रेड को हम 25% बना लेंगे, डाल देंगे फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन को हम 40% डालेंगे, और 70% हम ब्लू को डाल देंगे। फिर जो कलर तैयार होगा उसके बारे में देखेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। इलस्ट्रेशन डिजाइन है कुछ, वो हम करेंगे 8 लेक्चर तक इंशाल्लाह ताला, बल्कि 9 लेक्चर तक हम इंशाल्लाह ताला इसे कंप्लीट कर लेंगे। इलस्ट्रेटर को 9 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लेना। एंड फोटोशॉप का करेंगे हम लोग, ठीक है। इलस्ट्रेटर हमने कर लिया कंप्लीट, फोटोशॉप को हम करेंगे, ठीक है। कुछ लेक्चर फोटोशॉप के होंगे। फिर फोटोशॉप को कंप्लीट करने के बाद हम जो है कोरल ड्रॉ पे जाएंगे। कोरल ड्रॉ और इन डिजाइन में आपके पास ऑप्शन होगा, आपकी मर्जी है कि आप कोरल ड्रॉ सीखें, आपकी मर्जी है कि आप इन डिजाइन सीखें, ठीक है। कोरल ड्रॉ जो है ना लोकल पाकिस्तान में जो है ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जितने भी बैनर्स वगैरह बनते हैं ज्यादातर जो है ना कोरल ड्रॉ में बनते हैं। विजिटिंग कार्ड, लोगोज वगैरह बहुत सारे ये चीजें कोरल ड्रॉ में बनती हैं। मैं, अगर आपने लोकल काम करना है, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फिर इन डिजाइन में आपको प्रेफर करूंगा, इन डिजाइन सीखें। और अगर आपने सिंपल यहाँ पे पाकिस्तान में किसी लोकल काम करना है, तो फिर आप कोरल ड्रॉ भी सीख सकते हो, वो बेहतर है आपके लिए। फिर हम जो है ना फ्रीलांसिंग के ऊपर जाएंगे।
ठीक है। फ्रीलांसिंग में भी देखेंगे और यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री में कैसे इंटर होना है, ये सारी चीजें तो हमने सीख ली हैं। फिर जाहिर सी बात है ये चीजें सीख के हमें कुछ आउटपुट भी तो मिलनी चाहिए, इतनी मेहनत करके हमने ये सारी चीजें सीखी हैं। तो इतनी सारी चीजें करके हमने मेहनत करके ये चीजें सीखी, उसके बाद हमने कुछ ना कुछ कमाई भी करनी है। वो हम लोकल भी कर सकते हैं, वो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जो है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग में फिर हम फाइवर के ऊपर अकाउंट बना लेंगे, अपवर्क के ऊपर बना लेंगे, या फाइवर के ऊपर ही बना लेंगे और बाकी अपवर्क वगैरह का मैं आपको बता दूंगा। और गिग वगैरह को कैसे आपने जो है ना इंक्रीज करना है अपने, वो चीजें सीख लेंगे, ठीक है। और ठीक है, लोकल भी हम देख लेंगे कैसे हमने इंटर होना है इस फील्ड में। और उसमें भी हम देख लेंगे फ्रीलांसिंग इंटरनेशनल मार्केट में हमने अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा कोर्स आउटलाइन है, ये वाला, ये सारे का सारा ये। और ये फिर हमारा वीकली कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। हर लेक्चर का कि हम जो है ना कौन कौन सा लेक्चर में कौन कौन सा काम करेंगे, ये सारा हमारे पास है, ठीक है। फिर इसमें मैं आपको टास्क भी दिया करूंगा, कुछ इमेजेस वगैरह मैं सेंड कर दिया करूंगा और मैं कहूँगा आपको कि आपने सेम टू सेम ये वाले एज इट इज बनाने हैं डिजाइन, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। कौन सा सॉफ्टवेयर है? इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? सिंपल, आपने अपना वेब ब्राउजर सर्च इंजन ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं ये वाले क्लोज कर देता हूँ टैब्स को। यहाँ पे आपको मैं इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आप इलस्ट्रेटर के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी दुनिया का सॉफ्टवेयर, चाहे वो पेड सॉफ्टवेयर है चाहे वो अनपेड सॉफ्टवेयर है, वो आप जो है ना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो बता देते हैं, ठीक है। सिंपल, आप यहाँ पे दो तीन तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका मैं सबसे पहले बताता हूँ कि गेट इनटू पीसी जो है ना एक वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। लाखों सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। गेट इनटू पीसी लिख दें, ठीक है। जैसे उसके है ना प्ले स्टोर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, इसी तरह गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। ऑटोडेस्क, कैडलैंड, वर्कपैड, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं। हम सर्च कर लेते हैं, इलस्ट्रेटर को सर्च करते हैं। मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं ओपन लिंक न्यू टैब कर लेता हूँ, एक इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, क्या पता फर्स्ट वाले से ना हो, सेकंड वाले से हो जाए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक मेरे पास ये डाउनलोड का बटन आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन ये आपके पास ऐड है, ठीक है। और इसकी निशानी ये होती है, ये जो क्रॉस का है ना, क्रॉस का निशान, ये ऐड की निशानी है, ठीक है। आपने शुरू में मैं भी ये गलतियां कर देता था कि मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता था डाउनलोड के ऊपर, फिर डाउनलोड होता नहीं था, काफी काफी टाइम वेट करना पड़ता था। यहाँ पे भी डाउनलोड लिखा आ रहा है, लेकिन ये भी एक ऐड है, क्रॉस के साइन से हमें पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है और ये यहाँ पे डाउनलोड का लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, देखता हूँ अगर इससे होता है, नहीं तो मेरे पास ये वाला भी ओपन है। यहाँ पे भी ये डाउनलोड लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस है, क्रॉस की वजह से मुझे पता चल रहा है कि ये ऐड है। ये कुछ प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। इन्होंने मेरे से एक पाथ मांग रहे हैं कि कहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे ही पाथ दे देता हूँ, इसके फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ, सेव के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मुझे कैसे पता है कि ये वाकई में सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड हो रहा है, कोई ऐड डाउनलोड नहीं हो रहा? क्योंकि इसके साइज से मुझे पता चल रहा है ये 1.8 GB का सेटअप है, ठीक है। इस वजह से मुझे जो है ना पता चल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर ही मेरा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, गेट इनटू पीसी वाला, ठीक है। आप यहाँ से सॉफ्टवेयर को कोई किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है ना आपका, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस टैब को मैंने ओपन किया था, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही वाला आ रहा है तरीका, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका देखते हैं। ये जो इलस्ट्रेटर है ना, ये पे करना पड़ता है सॉफ्टवेयर ना, लेकिन ये अगर आप इन वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, गेट इनटू पीसी वगैरह से, ठीक है। तो अगर आप वैसे हम इलस्ट्रेटर को ढूंढते हैं, वो हमें काफी ज्यादा मुश्किल होगी। अडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड, सिंपल, मैंने अडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड लिखा है और इलस्ट्रेटर फ्री डाउनलोड ये आ गया एक मेरे पास, CC लेटेस्ट वर्जन, थर्ड पे मेरे पास ये आ गया, ठीक है।
मैं ये वाला तरीका प्रेफर नहीं करूंगा। पहला तरीका जो है वो मैं हर किसी को प्रेफर करूंगा, गेट इनटू पीसी वाला। ठीक है, अब मैं ये वाला तरीका से ये स्टार्ट फ्री ट्रायल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे लिखा आ गया है कि ट्राई इलस्ट्रेटर 7 डेज के लिए जो है ना ये आ रहा है। ठीक है, फिर मेरे से ये क्या कह रहा है कि आपने $20.99 जो है ना $21 मुझे देने पड़ेंगे मंथली, आई थिंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो और अगर मैं इसको भी करता हूँ ऑल एज, तो वो मुझे $52 या $53 जो है ना देने पड़ेंगे। तो मैं पाकिस्तानी होकर डॉलर दूं या यहाँ पे पे करूं किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने के लिए, तो फिर पाकिस्तानी होने का फायदा नहीं है मेरा। ठीक है, पाकिस्तानी हमेशा जो है ना फ्री सॉफ्टवेयर ही यूज करते आए हैं और फ्री ही करते हैं, बजाय इनके जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो पे करके खरीदती हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्रैक वर्जन ढूंढते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से किया है, यहाँ से भी मैं कर लेना था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक तो मिलना था, ट्रायल वर्जन मिलना था सॉफ्टवेयर का, और दूसरा जो है ना मुझे मुश्किल होनी थी यहाँ से डाउनलोड करते हुए। काफी ज्यादा मैं वेबसाइट्स को ओपन करता, एड आ रहे होने थे, और उसके बाद जाके कोई ना कोई ओरिजिनल वेबसाइट आती, उसके थ्रू मैं ओपन कर सकता। दो तरीके हो गए डाउनलोड करने के सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना उसको मैं यही वाला प्रेफर करूंगा, वो वाला मेथड, यही वाला मेथड मैं बताऊंगा कि आपने फॉर एग्जांपल कोई और सॉफ्टवेयर करना है, वीएलसी सॉफ्टवेयर है एक, वीएलसी डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, ये फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं मुझे। ठीक है, एक वेबसाइट को ओपन किया, एक दूसरे वेब पेज को ओपन कर लिया, ये मुझे मिल गया। ठीक है, मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूंगा तो मेरा ये सॉफ्टवेयर अगर फ्री हुआ तो ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा। योर डाउनलोड विल स्टार्ट इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, वो मेरे से लोकेशन वगैरह मांग रहा है कि आप लोकेशन कौन सा देना चाहते हो, तो मैं यहाँ से लोकेशन अपनी किप्स की ही कर देता हूँ। लोकेशन सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया डाउनलोड होना। मैं इसे पॉज कर देता हूँ। फ्री सॉफ्टवेयर आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह मैंने एक ये वेबसाइट ओपन की है, इधर भी कहीं पे ऑप्शन होगा, अगर नहीं होगा तो कई जगहों पे वेबसाइट पे फेक भी दिए जाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होता, कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो मैं ये वाला तरीका, जो ये वाला तरीका है ना, इसकी जगह इससे मैं अवॉइड करता हूँ बहुत सारे। अगर फ्री सॉफ्टवेयर करना है तो तब आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड मेथड है, हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। ये काफी यूनिक मेथड है, मतलब मेरे ख्याल में मेरे अलावा बहुत कम शायद लोग हों जो कि ये यूज करते हो ये वाला मेथड। लेकिन मैं इसको पहले नंबर पे मैं आपको, अगर पेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो गेट इनटू पीसी वाली वेबसाइट पे चले जाओ। अगर वहां पे नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन मैं यही वाला दूंगा कि बजाय दूसरी वेबसाइट पे खज्जल खुआर होने के, आप यहाँ पे जो है ना डायरेक्ट जो है ना लिखो। यहाँ पे हम वही वाला लिख लेते हैं कि हाउ टू डाउनलोड। ठीक है, अब मेरे पास ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस दे दी हैं। ठीक है, कि आप इस वाली वीडियो को भी ओपन कर लेता हूँ, ये वाली को भी ओपन कर लेता हूँ। इन लोगों ने क्या किया होता है, इन्होंने ज्यादा तो ज्यादा कुछ लोगों ने खरीदा होता है इलस्ट्रेटर को और अपनी ड्राइव पर अपलोड किया किया होता है। ठीक है, अपनी ड्राइव में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो तरीका बताते हैं, किसी कोई वेबसाइट बना लेता है, वेबसाइट पे बता देते हैं कि जी आप लोग जो है ना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरी वीडियो को देखूंगा, क्या पता वो मुझे जो है ना तरीका बता दे, क्या पता वो मुझे जो है ना अपनी ड्राइव का लिंक दे दे कि मैंने अपनी ड्राइव में अपलोड किया हुआ है, या अपनी वेबसाइट का लिंक दे दे कि मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है और इस पे मैंने फ्री में लोगों के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ये लोग बाय कर लेते हैं कुछ लोग और इसी तरह करते हैं। मुझे पहले तो मैं सबसे पहले कमेंट्स देखता हूँ, अगर तो कमेंट्स जो है ना अच्छे आ रहे हैं, उसमें तारीफें हो रही हैं, उसमें लानतें नहीं पड़ रही, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है ना तरीका इसने ठीक यूज किया हुआ है। फ्री प्लीज टेल हाउ इट इंस्टॉल, इट्स एक्सीलेंट, बेस्ट एवर, टीचर लव यू। इसको अच्छे कमेंट्स ही आ रहे हैं, इसने जो बताया होगा तरीका, इसने वो अच्छा ही बताया होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे इसने कोई लिंक मुझे दिया हुआ है। मुझे इसने लिंक तो काफी सारे दिए हुए हैं, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं दिया हुआ है। मैं पूरी वीडियो देखने को स्किप करूंगा, 7 मिनट की है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं दूसरी वाली वेबसाइट पे दूसरी वाली पे आता हूँ। ठीक है, उसकी पूरी मैं वीडियो देखता, मुझे पता चल जाना था कि किस वेबसाइट से, क्योंकि कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, मुझे पता चल जाना था किस वेबसाइट से जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं हम।
ठीक है। ये मुझे ये वाला भी आ रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लिंक आ रहे हैं, पता नहीं इसका कहाँ पे लिंक होगा। कमेंट्स देख लेते हैं कैसे हैं। वेरी हेल्पफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इसको भी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसने भी जो तरीका बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया है, उसके थ्रू लोगों का डाउनलोड हुआ है। ठीक है। अगर किसी ने मुझे लिंक दे दिया हो तो मैं उससे जाके डायरेक्ट कर लूंगा डाउनलोड, नहीं तो मैं पूरी वीडियो देख के, वीडियो पूरी देख के जल्दी से, ये देखें इसने ड्राइव का मुझे दे दिया है, और इंस्टॉल विद गूगल ड्राइव डाउनलोड ये। ठीक है। इसने क्या बता वो परचेज किया हो और अपनी ड्राइव पे अपलोड कर दिया हो, इसने मुझे अपनी ड्राइव का लिंक दे दिया। ठीक है। और मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करके मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे भी इसकी फाइल टू मैनी यूजर हैव व्यूड और डाउनलोड। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कर लिया, वो कह रहे हैं कि 24 घंटों के लिए जो है ना डाउनलोड नहीं कर सकते। चलें, ये वाला भी हम स्किप करते हैं। और फिर हम कोई और, मतलब उससे मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो जो है ना उसने बहुत सारे लोगों ने वहां से कर चुके हैं ऑलरेडी डाउनलोड, तो इस वजह से अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ठीक है। इसके भी अगर कमेंट्स वगैरह अच्छे आ रहे होंगे, मुझे पता चल जाएगा कि यार इसने भी जो तरीका बताया किसी वेबसाइट वगैरह का बताया वो सारा सेट है। तो बजाय मैं यहाँ पे वेबसाइट्स में जा जाके एड्स को देखूं, कभी किसी और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लूं, तो ये वाला मेथड जो है वो मेरा सबसे बेस्ट है जो डाउनलोड करने का है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आपने गेट इनटू पीसी वाली वेबसाइट पे, वहाँ पे लाखों सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। सेकंड, आपने जो है ना अगर फ्री डाउनलोड कर रहे हो तो फिर आप सिंपल यहाँ पे लिख लो, ठीक है, और उसके ऊपर जाके आप सर्च कर लो। और अगर फ्री सॉफ्टवेयर है, और अगर पेड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अडोबी की अपनी वेबसाइट पे जो है ना ये सॉफ्टवेयर इनके ये पे करने पड़ते हैं, तो अगर आप पे सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो फिर आप जो है ना उसको डाउनलोड ना करो। तो मेरा यही आप लोगों को मशवरा है। और अगर आप लोगों ने और अगर आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने कोई फ्री सॉफ्टवेयर है वो इसी तरह कर लो, पेड सॉफ्टवेयर करना है तो फिर आप लोग जो है ना उससे कर लो, उसकी जो यूट्यूब वाले मैंने बताया ये वाले तरीके से, या फिर नेट किसी वाले। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको, अगेन मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, जिन जो लोग बाद में ज्वाइन किए, जिन लोगों ने वो अटेंडेंस लगा लें। और सर अटेंडेंस कहाँ से लगती है? मैं आपको बता देता हूँ अटेंडेंस का। मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, आप लोग चैट में देखें और वहां से आप लोग जो है ना अटेंडेंस लगा लें। ठीक है। मैंने ये, आप लोग चैट में आ जाएं, ठीक है, वहां पे मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया है। जी, चैट किसी को अगर नजर नहीं आ रही तो वो भी मुझे बता दें, मैं उसको बता देता हूँ। आप स्क्रीन पे सिंपल सामने जो है ना आपके चैट लिखा आ रहा होगा, वहां से आप चैट के ऊपर क्लिक करें, देन आप लोग जो है ना अटेंडेंस लगा लें अपनी। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों ने एक तो कोशिश करनी है कि पीसी वगैरह अपना रेडी रखना है, या लैपटॉप जो है वो रेडी रखना है, और इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा जो है ना आप लोगों ने इलुस्ट्रेटर को भी डाउनलोड कर लेना है। मैंने तरीका बता दिया है, मैंने इसे पाउच पे लगा दिया है, इसी जगह से आप जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से अगर आपका नहीं चलता तो किसी और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे मेथड से, ठीक है, डाउनलोड के। किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को, चाहे वो लाखों रुपए का है या करोड़ों रुपए का है, वो आप इधर से कर सकते हो। हाँ, कई जगहों पे डोमेन हमें परचेज करनी पड़ती है, और किसी और जगह पे वो हम इस तरह नहीं फ्री कर सकते, वहां पे हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन मोस्टली तकरीबन 90% तक, 95% तक सॉफ्टवेयर जो है वो आप पेड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और वो तरीका मैंने बता दिया आपको। उम्मीद है आप लोग इलस्ट्रेटर को भी डाउनलोड कर लोगे, और आपका रन भी होगा, और पीसी भी आपका अरेंज हो चुका होगा। पीसी की या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितनी होनी चाहिए। अगर किसी ने खरीद लिया है अपना तो ठीक है, ऑलरेडी खरीदा हुआ है, किसी को पहले से पड़ा होगा। किसी के पास नहीं होगा तो वो जो है ना वो क्या नाम है मुझे बता दें, और मैं उनको जो है ना रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि कैसे कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट आपकी जो है ना इन सॉफ्टवेयर, क्योंकि थोड़े हैवी सॉफ्टवेयर है,
अगर आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ, वो i3 थर्ड जनरेशन और 250 GB या 120 GB भी बेशक ले लें, SSD लेनी है, लेकिन हार्ड डिस्क नहीं लेनी है आपने, ठीक है। i3 थर्ड जनरेशन 120 GB की SSD लगवा लीजिएगा उसमें, चाहे वो पीसी ले रहे हो या फिर जो है ना ये ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो। लैपटॉप बेहतर रहेगा, पीसी में एकदम लाइट चली जाती है, आपने प्रोजेक्ट बनाया होता है, सेव वैसे करते रहते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन तंग ही होते हैं, मतलब लाइट गई तो हमारा मसला बन जाता है। तो लैपटॉप ले लो, ठीक है, i3 थर्ड जनरेशन 120 GB SSD होनी चाहिए, लिख लें आप लोग ये रिक्वायरमेंट्स। और रैम जो है ना 8 GB तक हो जाए आपका, इंशाल्लाह ताला ये सॉफ्टवेयर बेहतरीन चलेंगे। आप चाहते हो कि बहुत ही बिल्कुल ही अटके ना, कभी भी ना अटके और बहुत ज़्यादा अच्छा चले, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने इससे थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन ज़्यादा कर लेनी है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा वो आप वो करोगे उतना बेहतर है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि दरमियाना सा मतलब अच्छा सा पीसी हो, वो आप ले लें i5 सिक्स जनरेशन ले लें, i5 सिक्स जनरेशन SSD लगवा लें, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा लगा लें, उसमें 250 GB तक लगा लें, ताकि आपका जितना भी डाटा वगैरह है वो उसमें इजीली मैनेज हो जाए। और उसके अलावा रैम जो है वो 8 की जगह 16 GB कर लें, ये आपका बेहतरीन है, परफेक्ट है। और अगर आप ग्राफिक कार्ड भी लगा लेते हो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। आप लोग जो है ना आपका बेहतरीन चलेगा इंशाल्लाह, अटकेगा नहीं। हार्ड डिस्क में दोबारा बताऊंगा कि आप लोगों ने नहीं लगानी, हार्ड डिस्क से बचना है, कोशिश करना है, क्योंकि हार्ड डिस्क पे ये जो है ना काफ़ी अटकेगा आपका सॉफ्टवेयर, काफ़ी हैंग होगा काफ़ी जगहों पे। तो कोशिश करनी है ये वाली स्पेक्स के साथ ही आप जो है ना वो ले लो। और इसमें जो है ना अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, चाहे पीसी से रिलेटेड, चाहे सॉफ्टवेयर कोई भी आप मुझे बता दो, आप समझ रहे हो कि शायद आपसे डाउनलोड नहीं होगा, तो मैं उसका भी तरीका बता देता हूँ। या फिर इस जो हमने अभी फर्स्ट क्लास में कोर्स आउटलाइन मैंने बताई आप लोगों को कि ये चीज़ें हम जो है ना इंशाल्लाह इस कोर्स में सीखेंगे। एट द एंड हम जो है ना फ्रीलांसिंग में जाएंगे, ठीक है। फ्रीलांसिंग का ये मतलब नहीं है कि फ्री में काम करना है, ठीक है। इसका जो है ना आपने इंटरनेशनल मार्केट में जो काम करते हैं ना वो काम करना है, ठीक है। फाइवर वगैरह पे आप अकाउंट बनाएंगे, आपका फाइवर पे आप वर्क पे, ठीक है, वहाँ से आपको ऑर्डर आएंगे इंशाल्लाह ताला, गिग आपकी हाई होगी, पे करने का तरीका बताएंगे। वहाँ से आपको जो ऑर्डर आएंगे उससे उससे जो है ना आप उनको कंप्लीट करेंगे और वो डॉलर में आपको पैसे, लोकल मार्केट में कैसे इन्होंने वो भी इंशाल्लाह तरीका बताएंगे आपको। लिंक्डइन वगैरह पे आपकी आईडी बनवा देंगे, लिंक्डइन आपसे डाउनलोड करवा देंगे। रोजी एक ऐप होती है rozi.com, वो भी ऐप डाउनलोड करवा देंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो कंपनीज होती हैं उनके एड्स आते हैं, और वहाँ पे यहाँ से इन होना काफ़ी इजी होता है अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। और ये तो है कि आपकी अगर यहाँ पे ये अच्छे से सीख जाते हो तब आप इजीली इन हो जाओगे। और अगर मैं आपको टास्क वगैरह देता हूँ, आप लोग सुस्ती करते हो, आपको पीसी नहीं होता, आप लोग सिर्फ मेरी वीडियोस देखते रहते हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, उससे इन होना आपके लिए मुश्किल होगा मार्केट में, ठीक है। अभी अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है पूरे कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, या जो आज के क्लास में हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज की क्लास में, इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कर सकते हो। या कोई सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है उससे रिलेटेड तो आप मेरे से काम क्वेश्चन कर सकते हो, वरना हम जो है ना वाइंड अप करते हैं क्लास। अटेंडेंस सारे स्टूडेंट लगा लीजिएगा, चैट में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक ओपन करें, वहाँ जाके अटेंडेंस लाजमी लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक कर लें, नहीं तो हम लोग जो है ना वाइंड अप करेंगे। तो सर इलस्ट्रेटर का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? अच्छा, इलस्ट्रेटर का आप कोई भी वर्जन डाउनलोड करो, बहुत पुराना वर्जन ना हो, 2018, 19, 20, 21, 22, कोई भी आप डाउनलोड कर लो, चल 19 जाएगा, चल ठीक है। जाएगा? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, 19 को डाउनलोड कर लो बेशक, ठीक है। कोई वो बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं होती, थोड़ी बहुत बिल्कुल नॉर्मल सी अपडेट आई होती है, जो मेन सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं हमारे वो सारे सब में होते हैं। जी, इसके अलावा कोई और बच्चा क्वेश्चन या बच्ची क्वेश्चन करना चाहे तो वो भी कर सकती हैं।
जी, फिर अटेंडेंस आप लोग लगा लो, ठीक है, और उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। अटेंडेंस का लिंक नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने चैट में जाना है, चैट को क्लिक करें, देन आपको मैसेज नजर आ जाएगा, ठीक है, लिंक आ जाएगा, ठीक है, उसे ओपन करना है और उसके उसमें जो है ना आपने अपनी डिटेल डाल देनी है। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग अटेंडेंस लगा लें और अटेंडेंस के बाद आप लीव कर सकते हो। बाकी काम हम जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चले, मैं आपको जो है ना ये अभी स्टूडेंट एक इंटर हुए हैं तो मैं जल्दी से आपको जो है ना ओवरव्यू दे देता हूँ। वालेकुम सलाम। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ क्लास इसका जो आज की क्लास में हमने किया है, और उसके बाद जो है ना हम खत्म करते हैं। जो लोग बाद में इंटर हुए हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास को जल्दी से मैं करूँगा, थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतने ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, कम रह गया, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर, पहले हमने तो करना डाउनलोड था इलस्ट्रेटर को, लेकिन हमने सीखा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं वो सीख लिया। सेकंड हमने सीखा है आज की क्लास में ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, ये सारी चीजें की हैं। और उसके अलावा हमने जो है ना कोर्स आउटलाइन देखी है कि हम जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे उन्होंने क्या क्या काम करना है, ठीक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम करना है, पहले वीक में क्या काम करना है, पहली क्लास में क्या काम करना है, सेकंड क्लास में क्या काम करना है, ये सारा मैंने कोर्स आउटलाइन दिखा दी थी, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा और इन डिजाइन में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। जितनी वोटिंग ज्यादा होगी जमहूरी काम करेंगे हम लोग ना, जितनी वोटिंग ज्यादा होगी जिस सॉफ्टवेयर के लिए वो वाला काम वो वाला हम जो है ना सीखेंगे। देन एट दी एंड ये सारी चीजें सीखने के बाद जाहिर सी बात है हमें किसी इंडस्ट्री में इन होना है, उसका भी इंशाल्लाह हम तरीका बताएंगे आपको, ठीक है। फ्रीलांसिंग कैसे आप करते हैं फाइवर पे, आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम आईडी वगैरह क्रिएट करेंगे, गिग्स को थोड़ा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो बताएंगे, अपवर्क के ऊपर इसी तरह करेंगे। फिर लोकल मार्केट में अगर आपने काम करना है तो उसके लिए आपने क्या कुछ करना है, ठीक है, उसमें हम लिंक्डइन वगैरह का कर लेंगे और रोजी का कर लेंगे, और एक दो ऐप्स हैं, ऐप्स की जगह बल्कि एक दो साइट्स हैं वो वाली मैं बता दूंगा, वहाँ पे आपने विजिट करते रहना है, ठीक है। उसके थ्रू हम इन हो जाएंगे, ठीक है। पूरे का पूरा ये कोर्स आउटलाइन है, ये सारा तकरीबन मैंने बता दिया था और ये वाला हो गया था। देन हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी थोड़ा सा काम है, वो चलो एंड में करते हैं। मैं ये बता हम लोगों ने किया था कि इंट्रोडक्शन किया था ग्राफिक डिजाइनिंग का, ग्राफिक का क्या मतलब है और डिजाइनिंग का क्या मतलब है, डेफिनेशन बताई थी ग्राफिक डिजाइनिंग की, ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, ठीक है, और ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, कब से यूज हो रही है ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रिंसिपल्स कुछ बताए थे, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स बताई थी कि कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है ये बताया था, टूल्स कौन कौन से हैं और इम्पोर्टेंस बताई थी। डायरेक्ट हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में ग्राफिक का क्या मतलब है, सबसे पहले ग्राफिक का मतलब है पिक्चर्स, इमेजेस, डायग्राम, चार्ट, ग्राफ वगैरह, ये चीजें जो है ना ये ग्राफिक का मतलब है, ठीक है। डिजाइन का क्या मतलब है, सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए सोल्यूशन निकालना, वो डिजाइनिंग के थ्रू होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका जो सोल्यूशन निकालेंगे वो आपका डिजाइन कहलाएगा। देन हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन देखी थी कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है। ग्राफिक डिजाइनिंग आपके पास एक क्राफ्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल क्रिएट विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज, ठीक है। एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है, एक हुनर है आपका, जहाँ पे प्रोफेशनल जो है ना वो विजुअल कंटेंट, ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो कि आईज के थ्रू देखा जाता है, इसलिए बनाते हैं कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। ये कुछ तरीके थे उनको यूज करते हुए बनाते हैं। सिंपल वर्डिंग में अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या है कि आपका ग्राफिक डिजाइनिंग एक क्राफ्ट है या एक हुनर है या एक आर्ट है जहाँ पे
प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं। विजुअल कंटेंट ऐसा कंटेंट जो कि आईज के थ्रू देखा जाता है, ठीक है, और उसके थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेशन हो रही होती है, मैसेजेस अपना जो है ना वो पहुंचा रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अभी जैसे मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन है। विजुअल कम्युनिकेशन की मैंने सॉरी विजुअल कम्युनिकेशन हो रही थी, उसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने जो अभी जाहिर सी बात है कहीं पे विजुअल कम्युनिकेट करके आप लोग इंटर हुए हो, कहीं पे आपने या तो बैनर देखा होगा या पोस्टर देखा होगा, आपको पता है कि क्लास हो रही है, ठीक है, वो आपकी क्या हुई है, या तो किसी ने बताया होगा, किसी ने बताया कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है। अगर आप किसी बैनर के थ्रू आ रहे हैं, किसी पोस्टर के थ्रू आ रहे हैं, किसी पोस्ट के थ्रू आ रहे हैं, वो आपकी वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग हुई है, आपका विजुअल कंटेंट हुआ, आई कंटेंट हुआ, और आपको इन्फॉर्मेशन हासिल हुई कि ये यहाँ पे क्लास हो रही है, यहाँ पे एडमिशन ओपन है, ठीक है। इसी तरह मैंने बेकरी की एग्जाम्पल दी थी कि कोई बेकरी ओपन करता है। पुराने जमानों में क्या होता था कि वो या तो जा जाके बताएगा, रिश्तेदारों को बताएगा यार मैं बेकरी ओपन की है तो आप मेरे से सामान ले लेना, तो इस तरह की चीजें, या कोई भी चीज ओपन करता था तो वो पुराने जमानों में ये काम करता था। तो आजकल क्या होता है जी, बेकरी ओपन हो गई है। पुराने जमाने में बेकरी बेशक ओपन होती थी, लोग गुजर रहे होते थे, पता नहीं होता था, शटर होता था या जो भी अंदर वाला सिस्टम होता था, अगर वो किसी की नजर पड़ ही जाती तो उसे पता चल जाता, अंदर जाके देखता तो बेकरी आइटम्स को देख के पता चल जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि आपने बेकरी ओपन की है या कोई भी चीज ओपन की है और उसकी आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ग्राफिक डिजाइन क्रिएट कर लिया है, वो कर लगा दिया, चाहे वो बेकरी के बाहर लगा दिया है या थोड़ा सा आगे पीछे लगा दिया, वहां पे आपने बता दिया कि इस जगह पे ये बेकरी ओपन है। सिंपल, अगर आपने बेकरी के बाहर लगा दिया है, कोई भी देखेगा, विजुअल कंटेंट होगा, आई कंटेंट हुआ उस के साथ, ठीक है, डिजाइन के साथ, ग्राफिक डिजाइन के साथ, और कम्युनिकेशन भी हो रही है। कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि उसे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये बेकरी है, एडमिशन ओपन का पता चल रहा है कि यहाँ पे एडमिशन ओपन है, ठीक है, जहां कहीं पे भी, ठीक है, ये वाला काम हो रहा है, विजुअल कंटेंट हो रहा है और कम्युनिकेशन हो रही हो, तो वो आपका एक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन कहलाएगा। आप अभी यहाँ पे इसको देख रहे हो, मैं अगर खामोश हो जाता हूँ, आप इसको देख रहे हो, ठीक है, आपका विजुअल कंटेंट हो रहा है इसके साथ और कम्युनिकेशन भी हो रही है, तो आपका ये भी एक ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि डिजाइनर कौन है, ग्राफिक डिजाइनर, ये कुछ एग्जांपल्स थी, ठीक है, ये वाली एग्जांपल है जो कि ग्राफिक डिजाइनर ने तैयार की गई हैं, ठीक है। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर कौन है, प्रोफेशनल है जो कि, या एक इंसान है, एक बंदा है जो कि डिजाइन को तैयार करता है, ठीक है। कोई भी डिजाइनर होता है ना, वो सबसे पहले प्लान करेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर क्रिएट करेगा डिजाइन को। प्लान में क्या करेगा, कोई भी क्लाइंट आता है उसके पास, वो बता देता है कि यार मुझे स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए, ये एजुकेशन अदारा है मेरा, उसके लिए मुझे डिजाइन चाहिए, डिजाइन तैयार करके दो। वो बता देगा कि मेरा नाम लिखना है, यहाँ पे इमेजेस वगैरह डालनी है, वो इमेजेस भी आपको प्रोवाइड कर देगा अपने ऑफिस की, अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की, और उसके अलावा वो ये चीजें बता देगा, ये फोन नंबर वगैरह बता देगा। वो आप सारा ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, एक पेज ले लेता है, जल्दी से उस पर लिख लेगा या रिकॉर्डिंग कर लेगा, देन वो प्लान ये कर लिया उसने, एनालाइज करेगा, फिर सोचेगा घर जाके, या सॉरी घर जाके ऑफिस जाके सोचेगा कि मैंने ये डिजाइन कैसे तैयार करना है, क्या मैंने इसमें फोटोशॉप यूज करूं, उसके लिए वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इलस्ट्रेटर यूज करूं, वो उससे ज्यादा इजीली बन जाएगा, इन डिजाइन यूज करूं या कोरल ड्रा करूं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं कि जिससे मेरा ये डिजाइन इजीली बन जाएगा, ठीक है। वो सोचेगा इस चीज के बारे में, देन वो क्या करेगा, डिजाइन को क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये सारी चीजें उसने सोची, उसके बाद उसने जो है ना क्रिएट कर दिया। ये डिजाइनर का काम है, प्लान, एनालाइज और क्रिएट कर देना डिजाइन को। वो कई टूल यूज करेगा और उसको डिजाइन को क्रिएट कर देगा। देन हमने ये देखा कि कंप्यूटर तो आज से कुछ सदियां पहले आया ना, 2 सदियां 3 सदियां कर दो, लेकिन ये डिजाइनिंग तो आज से कई सदियां पहले भी हो रही थी, ठीक है। जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा मलका की तस्वीरें हैं, उसके अलावा और काफी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। विजुअल, कोई भी जाता है, विजुअल विजुअल कंटेंट होता है उसका, आइज के साथ कंटेंट होता है, तस्वीरें देखी, इर्द गिर्द कुछ लिखा हुआ है तो उसको देखा, और वो उसका डिजाइन है, जाहिर सी बात है वो भी एक डिजाइन है। तो इसी तरह ये गारों के अंदर ये चीजें बनी हुई होती थी, ठीक है, साइंसदानों ने आजकल जो ये दरियाफ्त की हैं, तो ये भी एक ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। और जिसके भी ऐसा हर डिजाइन जिसके थ्रू आपकी जो है ना विजुअल कंटेंट हो और कम्युनिकेशन हो, वो ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है। और भी बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, अरस्तु वगैरह पढ़ा रहे होते थे, ठीक है, और उनकी जो है ना उनको देख के ये भी पीछे कहीं पे जो है ना डिजाइन दीवारों के ऊपर तैयार किए होते थे।
अरस्तू पढ़ा रहा होता था, उसके स्टूडेंट्स वगैरह आए होते थे, वो सारी चीज़ें देख रहे होते थे, और इस तरह की डिज़ाइन जो है ना उस ज़माने के तैयार किए हुए थे सिकंदर आजम के दौर के। देन हमने प्रिंसिपल देख लिए, ठीक है। पहले नंबर पे ग्राफिक क्या क्या मतलब है, डिजाइनिंग का क्या मतलब है, इंट्रोडक्शन हो गया। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज़ है, दूसरे नंबर पे हमने वो देख लिया। थर्ड नंबर पे ग्राफिक डिजाइनर क्या है, कौन है, ठीक है, वो देख लिया। फोर्थ नंबर पे हमने जो है ना ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, ग्राफिक डिजाइनिंग आज से कई सदियां पहले जो है ना वो एग्जिस्टेंस में आ गया था। फिर हम फिफ्थ नंबर पे देखते हैं प्रिंसिपल है कुछ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन है, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल है वैसे तो, लेकिन 5 जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो देखे थे हमने। पहले नंबर पे ऑडियंस थी। ऑडियंस कौन कौन होते हैं, ऐसे लोग जिनके लिए आपने डिजाइन तैयार किया है, ठीक है। ऐसे लोग जो कि आपके डिजाइन को देखते हैं। मैं कोई बेकरी के लिए डिजाइन तैयार करता हूँ, वहां से गुजर रहे लोग जो भी डिजाइन को देखेंगे वो सारी ऑडियंस है। इसमें कुछ चीजें फैक्टर करती हैं, कल्चर फैक्टर करता है, एज करता है, बैकग्राउंड करता है, स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं वो फैक्टर करती हैं, ठीक है। एज अगर कोई बच्चों के लिए आप बना रहे हो डिजाइन, तो वो आपने ऐसा डिजाइन तैयार करना है कि जिसमें एनिमेटेड टाइप, कार्टून टाइप वगैरह जो है ना पिक्चर्स हो, ऐसा डिजाइन तैयार करना है। अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो कोई डिसेंट सा डिजाइन आप तैयार करोगे, ठीक है। देन हमारे पास लेआउट आ जाता है। लेआउट में हमने देखा था कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, कलर एंड इमेजेस ऑन अ पेज और स्क्रीन, ये जो आपका कोई भी किसी डिजाइन के अंदर पेज, स्क्रीन, पैनाफ्लेक्स, कोई भी चीज हो सकती है, उसमें आपके जो डिजाइन के अंदर जो टेक्स्ट होता है, आपका कोई भी डिजाइन होता है ना, वो किससे कंपोज ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये चीजें ही होती हैं आपके डिजाइन के अंदर, ठीक है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन को लेआउट कहलाते हैं, कहते हैं, ठीक है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं है कि मेरा जो इमेज है उसकी वजह से मेरा टेक्स्ट जो है छुप रहा हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, ठीक है। या जिससे मेरा जो वो है जो क्या नाम है, कलर वगैरह छुप रहे हो, या कोई कलर वगैरह नजर नहीं आ रहे मेरे इमेजेस जो है ना वो काफी बड़ी है साइज में, और उससे मेरी जो कलर भी नहीं नजर आ रहा, टेक्स्ट भी नहीं आ रहा है, ऐसा लेआउट तो नहीं है मेरा, ठीक है। इस ऐसे लेआउट को बुरा लेआउट समझा जाता है, ठीक है। लेआउट में आपने ये चीजों का ख्याल रखना है कि आपकी जो टेक्स्ट और कलर और इमेजेस की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसी है, ठीक है। ये लेआउट में हमने देखा था, ठीक है। देन हम लोगों ने टाइपोग्राफी देखा था। टाइपोग्राफी जो आपकी ये टेक्स्ट होता है ना, इसकी स्टाइलिंग को कहते हैं टाइपोग्राफी, सिंपल वर्डिंग में बताया जाए तो, ठीक है। सिंपल वर्डिंग में इसकी स्टाइलिंग हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल हम इसे सिलेक्ट करके इसकी स्टाइलिंग, या तो हम इसकी फैमिलीज वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है ना इस टाइप के काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम, ये टाइपोग्राफी आ रही है, ठीक है। हम लोग जब इलस्ट्रेटर में या किसी और उसमें काम करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो उस टाइम हम टाइपोग्राफी करेंगे। इसको डब्ल्यू का जो हमें ये वाला कोना इसको बढ़ा देंगे, अपनी मर्जी की टाइपोग्राफी करेंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट की यूज करते हुए हम की कोई शेप बना देंगे। इसी टेक्स्ट को यूज करते हुए हम इलस्ट्रेटर में एक उसकी तस्वीर बना सकते हैं, किसी गाड़ी की तस्वीर बना सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, टाइपोग्राफी इन इलस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखें, ये गाड़ी की तस्वीर बनाई हुई है टेक्स्ट को यूज करते हुए, ये टाइपोग्राफी की हुई है। ये एक इंसान की तस्वीर बनाई हुई है, क्या यूज किया हुआ है, टेक्स्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। ये एक ग्लासेस भी जो बनी हुई है ये भी टेक्स्ट से बनी हुई है, ठीक है। ये एक टाइपोग्राफी हुई है, टेक्स्ट को डिजाइनिंग किया हुआ है, ठीक है। ये घोड़े की या गधे की तस्वीर बनाई हुई है, इंसान की तस्वीर बनाई हुई है। ये सारी टाइपोग्राफी की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये यूज करते हुए हम जो है ना ये काम करेंगे, टेक्स्ट वगैरह का स्टाइलिंग करेंगे। फिर इमेजेस आ जाते हैं। इमेजेस में हमने देखा कि आपका जो भी डिजाइन आप तैयार करते हो उसी से रिलेटेड इमेजेस हो, ठीक है। ये ना हो कि आप बेकरी के लिए डिजाइन तैयार कर रहे हो तो और इमेजेस आपने रख ली हैं जी उसकी, स्टूडेंट्स की इमेज लगा दी है उस डिजाइन में, स्टूडेंट्स की इमेज लगा दी है, तो ऐसा डिजाइन ना हो आपका, ठीक है। आपका जो इमेज है उसी को देख के ऑडियंस को क्लियर हो जाए कि ये डिजाइन, ये किस चीज की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। बेकरी आइटम्स को देखेगा उसको पता चल जाएगा, 90% उसको यकीन आ जाएगा कि ये बेकरी यहाँ पे ओपन हुई है। फिर वो नाम वगैरह पड़ेगा तो उसको फुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इमेजेस के बाद हमारे पास कलर आ जाता है। कलर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कलर आपने ऐसा यूज करना है कॉम्बिनेशन जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, ठीक है। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना जिससे ऑडियंस जो है ना सिर्फ एक दफा, जो भी आपने डिजाइन तैयार किया ना किसी भी चीज के लिए, कोई भी बंदा गुजर है वो एक दफा लाजमी देखेगा, उसकी नजर पड़ गई है। आपका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो जो कि ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है।
अगर अट्रैक्ट करेगा तो वो मजीद पढ़ेगा, उस डिज़ाइन को थोड़ा सा मजीद देखेगा, खूबसूरती उसको नजर आएगी, ठीक है। और उसको इस अट्रैक्टिव कलर हो, ऐसा कॉम्बिनेशन ना हो जो कि आइज के लिए जो है ना वो आइज को चुभे, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ना हो। रेड और येलो का कॉम्बिनेशन जैसे होता है, डार्क रेड और येलो कॉम्बिनेशन, ये आई जब इसको कोई भी देखता है तो उसको आइज में पेन होता है, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन हो, डिसेंट सा कलर हो। कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रही है? तो न्यूज़ कंपनी में यूज हो रही है ग्राफिक डिजाइनिंग, पैकिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है, ठीक है। न्यूज़पेपर जो आपके निकलते हैं वहाँ पे यूज हो रही है पैकिंग, किसी भी चीज़ की पैकिंग, टॉफियों से लेके पापड़ों से लेके लेज वगैरह, इन सब की पैकिंग जो है, इनसे लेके शिपमेंट से लेके सारी में जो है ना कौन क्या यूज हो रहा है? ग्राफिक डिजाइनिंग। एडवर्टाइजिंग में यूज हो रही है, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रही है कि किसी भी चीज़ की, आपने कोई भी अपना नया ऑफिस ओपन किया है, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, तो एडवर्टाइजिंग कैसे करोगे आप? जाहिर सी बात है, या तो एक तरीका है आप वर्बली जा जाके लोगों को बताओ कि मैंने ऑफिस खोल लिया है, यहाँ पे मैं जो है ना ये चीज़ें काम कर रहा हूँ, तो ये आप लोग यहाँ पे आके, मैं स्कूल मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराओ, और ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और दूसरा तरीका है एडवर्टाइजिंग में मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को यूज़ करूँ, मैं ऐसा विजुअल कंटेंट बना दूँ जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो। मैं एक बैनर बना सकता हूँ, मैं एक पोस्ट बना सकता हूँ फेसबुक के लिए, अगर मैंने एडवर्टाइजिंग करनी है फेसबुक के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर करनी है, तो मैं कोई पोस्ट वगैरह बना के, पोस्टर बना के उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर आपने लोकल करनी है तो वो बैनर के थ्रू कर सकते हो। कौन करेगा यहाँ पे? ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग करेगा, इसे क्रिएट करेगा। पब्लिशिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। किसी भी आपने कोई खुद से बुक लिख दी है, तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर के पास जाओगे, उसे कहोगे कि यार इसकी जो है ना मुझे स्टाइलिंग कर दो, इसके फ्रंट पेज वगैरह जो है ना इसकी स्टाइलिंग कर दो, पब्लिशिंग मैंने करनी है, मैगजीन की पब्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। वो सब करोगे तो वो एक आपको ग्राफिक डिजाइनर ही वो करके देगा। तो फिर एनिमेटेड मूवीज, कार्टून टाइप मूवीज जो होती हैं, वहाँ पे आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग यूज होती है, ठीक है। इसी तरह कुछ एड्स होते हैं, वहाँ पे भी एनिमेशन यूज की होती है, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग की होती है। वीडियो गेम्स होती हैं आपकी, वहाँ पे जो डिजाइनिंग की करता है वो भी आपका एक ग्राफिक डिजाइनर करता है, ठीक है। वेब पेजेस की डिजाइनिंग होती है, ठीक है। मैंने वेब पेज ओपन करके दिखा, चले जल्दी से दिखा देता हूँ। ये एक वेब पेज मैं ओपन कर देता हूँ इस वाली वेबसाइट का, इसकी जो डिजाइनिंग की गई है वो ग्राफिक डिजाइनर ने की है। उसने बता, लोगो भी क्रिएट कर दिया, बता भी दिया कि आपने लोगो यहाँ पे रखना है, यहाँ पे ये टेक्स्ट रखना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रखना है, यहाँ पे ये रखना है, ये सारा कुछ बता देता है एक ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन इस चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्रिएट भी करता है, क्रिएट जो होता है वो वेब डेवलपर करता है, ये चीज ख्याल करना है। वेब डेवलपर को इंस्ट्रक्शन वगैरह या उसको आइडिया जो है ना वो एक ग्राफिक डिजाइनर दे देता है कि आपने ये चीजें यहाँ पे रखनी है, एक लोगो तैयार करके दे देगा, इमेजेस दे देगा, इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह तैयार करके दे देगा। देन प्रिंट मीडिया में हो जाती है, ठीक है। प्रिंट मीडिया में भी आपकी जो है काफी डिजाइनिंग हो रही है, ठीक है। आपके पेन फ्लेक्स से लेके छोटे ये ब्राउचर से लेके सारी जगहों पे ये जो डिजाइनिंग जिसकी तैयार करते हैं वो एक ग्राफिक डिजाइनर ही करता है, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा था, टाइप्स देखी थी इसकी, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स हैं कुछ, वो देखी थी। ये हमने देख लिया ना कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, ये इसी से रिलेटेड है। यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग है। इंटरफेस कहते हैं ये जो सामने आपके सामने स्क्रीन आ रही होती है ना, इसे कहते हैं इंटरफेस। इसकी जो डिजाइनिंग करता है वो भी ग्राफिक डिजाइनर करता है, ठीक है। मैं कोई वेबसाइट को ओपन करूं, या फिर ये देखें मैंने ये वाली ओपन की है ना, फोल्डर की इंटरफेसिंग की हुई है इसमें। मैंने सिंपल एक फोल्डर ओपन किया, वहां पे मैंने जितने भी सब फोल्डर ये चीजें रखी होंगी, ये डिजाइनर ने बता दिया कि आपकी ये सारी चीजें यहाँ, वो डिजाइनर बता देगा कि आपने ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे रखनी है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है ना ये वाला पैनल आना चाहिए, ठीक है। टॉप पे आपका जो है ना टाइटल बार आना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। मेन्यू बार, ये वाले टैब्स यहाँ पे आने चाहिए। ये सारे काम कौन बता देगा? एक डिजाइनर बता देगा, ठीक है। और क्रिएट करेगा एक डेवलपर। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग जो है इसमें जो आपकी कोई भी ऑफिस ओपन करते हो उसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग आपने करनी ही करनी होती है, तो वहाँ पे भी ग्राफिक डिजाइनर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में। क्योंकि आपने अगर या तो पोस्ट के थ्रू कर दोगे, ठीक है, मार्केटिंग, या तो आप वर्बली जा जाके घरों में करोगे, या फिर जो है ना किसी पोस्ट के थ्रू या किसी बैनर के थ्रू करोगे, तो वो भी कौन क्रिएट करता है? ग्राफिक डिजाइनर। मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग ये मैंने अभी जो बताई थी आपको कि एनिमेटेड मूवीज वगैरह में। पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैंने बता दिया आपको, कोई भी बुक वगैरह को पब्लिश करते हो तो उसकी। यूजर इंटरफेस, ये कुछ एप्स वगैरह की इंटरफेस बता रहे हैं कि इसका, ठीक है। इसी तरह कुछ वीडियो गेम्स का बता देंगे, ठीक है। किसी वेबसाइट को ओपन करके उसका इंटरफेस दिखा देंगे,
ये सारी की सारी ग्राफिक डिजाइनिंग इसमें आ जाएगा, यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइनिंग में। देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में ये वाली ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी। मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, पोस्टर बना के, बैनर बना के, बिल बोर्ड बना के, मैगजीन न्यूज़पेपर में ऐड दे के मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया एड्स कर सकते हो। ये सारी की सारी कौन कर रहा होता है, ग्राफिक डिजाइनर कर रहा होता है। इवन आपकी जो व्हीकल्स के ऊपर रैपिंग हुई होती है ना, ये सारी रैपिंग हुई, इसको भी कौन करता है, ग्राफिक डिजाइनर करता है। मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग आपको बताया था कि एड्स में यूज हो रही थी, वीडियो गेम्स में यूज हो रही होती है। GIFs गिफ्स जो होती हैं, आपके पास इमेजेस आती हैं ना, कोई आपके पास इमेजेस की फॉर्म में आते हैं और वो मूव भी कर रही होती हैं, तो वो गिफ्स इमेजेस होती हैं, उनमें भी ये भी कौन क्रिएट करता है, ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करता है। प्रेजेंटेशन, वेबसाइट्स वगैरह की जो जहाँ पे मूवमेंट हो रही होगी, वेबसाइट अगर सिंपल वेबसाइट होगी वो इसमें नहीं आएगी। हाँ अलबत्ता वेबसाइट में कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज, कोई कार्टून वगैरह या कोई भी चीज मूवमेंट हो रही है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइनिंग। कोई बुक वगैरह, मैगजीन वगैरह की पब्लिकेशन जब करते हो, उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग में ये आ जाएगा। देन आपके पास टूल, जो सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज करते हुए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, तो वो उन सॉफ्टवेयर्स का नाम बताया हुआ। ठीक है, और हम इनमें से फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा या इन डिजाइन, ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शन होगा। ठीक है, जमहूरी काम करेंगे, जो बोर्ड जिसके स्टूडेंट्स के जिस सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा हो जाए वो वाला हम कर लेंगे। इन डिज़ाइन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होता है, कोरल ड्रा लोकल मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये बताई थी, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, इसका क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, ये सिंपल वो बताए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको साथ साथ मैंने बता दिए थे। ठीक है, क्या फ़ायदे हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ की मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो, वर्बली करोगे तो उसका कोई इंप्रेशन नहीं जाएगा, वो जो है वो वाले प्रोडक्ट को अच्छा नहीं तस्वुर किया जाएगा। एक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू करोगे तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट समझा जाएगा और उसकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी। जी, यहाँ तक अगर क्वेश्चन है जल्दी से कर लें, नहीं तो हम जो है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं वो उस पर चलते हैं। कि वो वैसे हो तो गया था, अगर कोई चाहता है कि मैं दोबारा बता दूँ तो मैं दोबारा बता दूंगा, अदरवाइज वो हो चुका है। यहाँ तक क्वेश्चन है तो बता दें। ठीक है, हम अटेंडेंस जिन्होंने नहीं लगाई, मैंने चैट के अंदर उन शीट सेंड की हुई है, लिंक सेंड किया हुआ है, वो दोबारा मैं बता रहा हूँ, अटेंडेंस लगा लें। चलें, गुड गुड, वेरी गुड, आपके लिए स्पेशल जो है ना मैंने रिपीट किया था और आपने अगर गुड कर लिया तो इट इज वेरी गुड। देन अगर किसी को जो अटेंडेंस नहीं लगाई वो अटेंडेंस लगा लें, फिर हम वाइंड अप कर देते हैं क्लास। चैट के अंदर जाके अटेंडेंस का लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से लगा लें। अटेंडेंस लगा लें, फिर हम जो है मीटिंग को लीव करते हैं। ठीक है, मैं अटेंडेंस शीट दोबारा सेंड कर रहा हूँ। मैं ठीक है, मैं आपको दोबारा सेंड कर रहा हूँ अटेंडेंस शीट। मैंने वैसे लिंक में तो एवरीवन ही यूज़ किया हुआ है, एवरीवन, और देन मैं ये कर रहा हूँ, दोबारा से सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आप चेक कर लें, नहीं तो मैं आपको पर्सनल में भी डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ अटेंडेंस शीट। जी बेटा, कोई भी मुश्किल हो आप अभी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। ठीक है, अदरवाइज क्लास में जब होगा तो मैं अपना नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप वगैरह बना लेंगे, आपका ग्रुप में आप मैसेज कर दिया करेंगे और वहाँ पे आपको जो है ना और आपने नेक्स्ट क्लास में लैपटॉप या डेस्कटॉप या लैपटॉप आपने अरेंज कर लेना है। उसके मैंने स्पेक्स बता दिए हैं, अगर स्पेक्स दोबारा जानना चाहते हो। और सेकेंडली जो है ना आपने उसमें इलस्ट्रेटर को भी डाउनलोड रखना है। ठीक है, डाउनलोड करना है इलस्ट्रेटर को भी, हमें डायरेक्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारी क्लास में कुछ थ्योरी है और ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम है।
और उसके बाद हमारा टोटल प्रैक्टिकल काम है। ठीक है, गुड, ठीक है। बाकी लोग भी जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई वो अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद हम लीव करते हैं मीटिंग। चलें ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।